अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट एंड दिस इज़ द हॉट रिव्यू। बहुत ही हसीन मौसम है कराची का और मेरे साथ हैं आज हसन चौधरी। उतने ही हसीन हसन चौधरी। ये होता है फर्क इंट्रो में। ओए ओए, बहुत ही हसीन मौसम है कराची का और मेरे साथ उतने ही हसीन हसन चौधरी। कैसी आमना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लग रहा है मेरी शर्ट की इस्त्री खराब हो गई है। बैठे ऐसा है, कोई बात नहीं, ये भी स्टाइल है। इस्त्री खराब हो ना? हाँ। क्यों, ये कौन सा स्टाइल है? नहीं, लोग ऐसी लोग ऐसी शर्टें बनाते क्यों जिसकी इस्त्री खराब हो? एक्चुअली जितना प्योर फैब्रिक हो उतना ही वो क्रीज करता है। So it's a good thing. It's a good thing. हाँ, it's okay. Distressed fabric is good. अगर आपका ये पॉलिएस्टर होता या विस्कोस होता तो ये क्रीज ना करता, मगर फिर आपके पास से बदबू आ रही होती। But distressed fabric looks good. How is that? I mean, distressed fabric looks like most expensive fabrics can get distressed and it's fine. So, but when we watch, like, so for example, आज हमारे पास ड्रामों के बारे में इतनी बात करने के लिए, चलो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम देखते हैं, मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, रेड कार्पेट के ऊपर हमारे जब एक्टर्स एक्ट्रेसेस, so I'm assuming that they wear like expensive. जी, but those are formal looks. Formal looks have to be immaculate. वो उस तरह के ड्रेसेस होते हैं। इंटरनेशनली भी जब हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं, कभी ऐसा लगता तो नहीं किसी की इस्त्री खराब हो रही? नहीं। क्यों? हालांकि बैठना भी पड़ता है, वो पूरी रात गाड़ी में बैठ के आए हैं। जी। ये आई थिंक सीट बेल्ट मैंने बांधी इस वजह से हुआ, बट सीट बेल्ट आप जरूर बांधें, आप स्त्री को ना भले आप गाड़ी में बैठ के वीडियोस बनाएं, मगर सीट बेल्ट हमेशा जरूर बांधें। जी। तो हाँ, आप क्या कह रही थी? तो एक्टर्स का जो रेड कार्पेट्स पे और वो जो आउटफिट्स होती हैं उसमें नहीं होता मेरे ख्याल है। उसमें एक तो फैब्रिक की क्वालिटी वो होती है जो क्रीज ना करे, ऊपर से लेयरिंग बहुत होती है। I feel that there has to be some science behind it. I'm not sure, but there's a science behind it. There's a science. Yeah, absolutely. ऐसे नहीं हो जाता. By the way. But otherwise, as you said, distressed look है, तो this is fine for casual. हाँ. This is fine for casual. Doesn't matter. You can be cool about it. Yeah, okay. I'm cool about it. You can be cool about it. आपको कल हैदर की अप्रूवल मिल गई रात को। मुझे हैदर ने कहा मुझे हसन बड़ा अच्छा लगा। It's very strange कि मेरी उनसे 3 साल बाद उनसे I brought in the Jaguar ना। जी मैंने कहा हसन तो बहुत अच्छा है। ओके या हाँ, तो जो कि जैगुआर अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मेरी भी अप्रूवल है। दोनों की अप्रूवल, दोनों की म्यूचुअल अप्रूवल। Anyway, that was a fun thing. And do you have fun dramas today? I have fun dramas. Oh, before we get into dramas, I got a message from Sarwat Nazir साहिबा, जिन्होंने दोबारा लिखा है। तो कल नहीं, वेडनेसडे को हमारी जब हॉट बाइट्स गई जी। तो जैसे कि हमारी गलती है, हमें ये इस बात पे ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी। वी weren't श्योर और हमें पता नहीं था कि दोबारा लिखा किसने जी। तो जो मुझे सरवत नज़ीर साहिबा का मैसेज आया और उन्होंने बताया कि दोबारा मैंने लिखा है और आई थिंक शी राइटली पॉइंटेड आउट कि ये हमारी जर्नलिस्टिक ड्यूटी है कि हम इसके ऊपर बेहतर रिसर्च करते और हम उनका नाम मिस आउट ना करते। तो पहले तो वी डू अपोलोजाइज, ये ऐसा एरर नहीं होना चाहिए था। और जितनी रिसर्च आपने बोल कफारा पे की थी, अगर उसमें से 1% भी अगर आप कर लेते दोबारा पे, वो आपका डोमेन था ना, टीजर्स आपने आपने कहा टीजर्स। अच्छा, ये नहीं, सारी डायरेक्टर्स की सबकी आपने रिसर्च की हुई थी। मैंने इसीलिए पूछा आपसे कि दोबारा नहीं, लेकिन शी इज एब्सोल्युटली राइट। मुझे भी बहुत लोगों ने डीएम किया कि सरवत नज़ीर ने लिखा है और उनके नाम शामिल होने से एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इवन मोर। हाँ, ठीक है। सो पहले तो हमारी अपॉलॉजीज, और नहीं होना चाहिए था, और दूसरा ऑफ कोर्स हम आगे चलते हुए इस बात का हमें मस्ट ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की ओवरसाइट ना हो। किसी और चीज़ पे आप अपॉलोजाइज करना चाहेंगे? और मैंने पिछले 2 दिनों में तो ऐसा कुछ नहीं किया। आई एम अज्यूमिंग कि कल जंजबील साहबा का इंटरव्यू आ चुका होगा। ठीक है। हम इंटरव्यू आने से पहले रिकॉर्ड करें तो मुझे इस वक्त कोई अंदाजा नहीं कि उसके ऊपर क्या फीडबैक आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट फीडबैक, पता नहीं, शायद अपोलोजाइज करने की जरूरत मुझे लग तो नहीं रहा कि होगी। मुझे लोगों ने कुछ कहा कि वो आप जब इंग्लिश का मजाक मत उड़ाया करें लोगों की, तो मैं कहना चाहूंगी यार, इट्स ऑल इन गुड फन। आई मीन प्लीज दिल पे ना लें। ऑन द स्पॉट मतलब जिनका हम मजाक उड़ा रहे हैं उनका भी प्यार से उड़ा रहे हैं आप लोग। मैं फ्रेंच बोलूंगी, गलत बोलूंगी, आप मेरा उड़ाएंगे तो मैं आई विल टेक इट लाइटली, इट्स ओके। ऑन द स्पॉट का जरा वाइब आप समझें, कैप्चर करने की कोशिश करें। वो अलग तरह का शो है। मैं और आमना उसको बिलीव अस जब करते हैं तो हम एंजॉय करने के लिए करते हैं। और जिस तरह मैं और हसन एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, इट्स ऑल इन गुड फेथ एंड फन एंड अपनाइयत में, उसी तरह हमारा एक्चुअली मोड ही चेंज होता है जब हम ऑन द स्पॉट कर रहे होते हैं। बिल्कुल मकसद किसी का मजाक उड़ाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। इट्स जस्ट लाइट फन एंड everybody should take it a little lightly. शुगल में करें, एग्जैक्टली। और क्या, और कोई क्लैरिफिकेशन, कोई और माजरत आपने करनी बात कुछ करनी हो?
नॉट रियली। कोई हमारे लोग बहुत डीएम्स करते हैं और उसमें बहुत सवाल पूछते हैं, मैं डीएम्स के जवाब नहीं दे सकती। और क्या सवाल पूछे कुछ, एक दो के जवाब दे दें। याद भी नहीं है, इतने ज्यादा डीएम्स आते हैं। और कल मैंने खाना बनाया था, उसकी लोगों ने कहा कि बैटर की रेसिपी, उसका जवाब मैं नहीं दे सकती। बैटर की रेसिपी की क्या है, मुझे क्रम फ्राइड फिश, तो मतलब बहुत सी बातें होती हैं जो आई विश के मैं बैठ के करके कर सकती। ओह, आई वाज इनवाइटेड टू द मजेदार शो आदि और फैजान का, वो जो होता है वो, मैं कल उसकी रिकॉर्डिंग हुई, आप भी इनवाइटेड थे। अकेले मैंने 10 बार, आप कसम खाएं अल्लाह पाक की, मैंने आपको नहीं बोला कि आमना आप मेरे साथ चलना, एंड यू वर इनवाइटेड। बड़ा यार, आमना एंड हसन साथ साथ शो करते हैं, लेकिन जब टेलीविजन पे बुलावा आता है तो हसन चुपके से साइड से निकल के चले जाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि जो आदि और फैजान के शो की टीम है वो हमारा ये रिव्यू देखते होंगे जी। तो आप कसम खा के बताएं कि आपको ये मैसेज नहीं मिला कि यू आर इनवाइटेड टू द शो? उनसे नहीं, कसम से नहीं मिला। उनसे? किन से? आदि और उनसे, उनकी टीम से नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप आमना से पूछें अवेलेबल हैं या नहीं। मैंने जब आपसे पूछा, आपने क्या कहा? हाँ। अल्लाह की कसम खाएं अल्लाह की कसम। हाँ, मैंने कहा हाँ हसन। उन्होंने कहा कि हम आमना को डायरेक्टली रीच आउट करते हैं, आप बताएं। आपने कहा नहीं मैं पूछ लेता हूँ, और फिर पूछा कोई नहीं। बड़े अफसोस चुपके से निकल गए। तो बड़े अफसोस की बात है। मेरे पास मैसेजेस हैं। कौन से? स्क्रीनशॉट। कौन से? आपके। हाँ, चलाए ना फिर। आपके हैं, अल्लाह की कसम मेरे पास है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप भूल गए शायद कि हमारी मैसेजेस पे भी बात हुई। इससे पहले कि हसन रोना शुरू कर दें, जी हसन ने पूछा था मेरे से। क्यों नहीं फिर आप गए? इसलिए हसन, क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि मैं जितना काम कर रही हूँ उससे ज्यादा मुझे अपने आप को रोकना है कि मैं उससे ज्यादा ना करूँ। जी, वो तबीयत की वजह से, तबीयत की वजह से मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं बिल्कुल, और मुझे सख्ती से मना किया गया कि जितना आप काम कर रहे हैं उससे ज्यादा, खासतौर पर वीडियोस को लेके। और किसी शो पे जाने का मतलब है कि आप तैयार होएं और जाएं, और फिर आई वुड हैव लव्ड टू गो and I'm looking forward to watching what you've done. They asked me a few questions about you. Oh, they did? They asked me to choose between Hassan Chaudhary and Amna Ihsani. Of course you chose me. And they asked me what you would have chosen also. And you said me? No, I don't. Come on. We'll find out. And? Who's the more condescending of the two? Obviously me. ये नहीं पूछा। ज़्यादा snooty कौन है? Obviously me. नहीं, ये नहीं, बस ये वाला सवाल पूछा। अच्छा, हाँ। नहीं, आपने मुझे कहा था और मैंने खुद ही कहा, बिकॉज मुझे पता है कि स्टूडियो पे जाना बहुत टैक्सिंग काम होता है। लाहौर का ट्रिप भी इसी वजह से। जी, मैंने लाहौर का ट्रिप भी कैंसिल इसीलिए किया, पोस्टपोन, और वो अच्छा किया। बट मुझे मजा आया आदि फैजान से मिलके। हाँ, मैं पहली बार मिला, उनका शो बहुत मजे का है, बहुत मजे का। और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे प्यारे व्यूवर्स ने बहुत ज्यादा उनको कमेंट्स भेजे थे कि आमना और हसन को बुलाएं। तो जब अब हसन होंगे बगैर आमना के, तो व्यूअर्स जायज कीजिएगा और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऑन कैमरा उन्होंने एडमिट कर लिया कि वो खुद नहीं आई, वो नहीं जा सकें तबीयत की खराबी की वजह से। एनीवे, तो वो जब आएगा इंशाल्लाह आपके साथ लिंक शेयर करेंगे। हाँ जी, बताएं जी कौन से ड्रामे हमने देखे और हम रिव्यू करेंगे आज। ये डालना इनका पूरा एक्सप्रेशन। बताएं ड्रामों। हमने इंतहाई सनसनीखेज किस देखी आखिर कब तक की। अच्छा। जिसमें गाड़ियां आई, स्क्रीचे मारती भी और आगे लगी और जब तक वो गाड़ी में बैठे जितनी तेजी से लगी उतनी तेजी से बुझ गई। हमने देखा पुलिस वालों को थेरेपिस्ट बनते हुए और लव गुरुज बनते हुए। ब्यूटीफुल जी। हमने देखा, रिव्यू ना शुरू कर दे, मोहब्बतों में लोगों को जान देते हुए। हाँ। और बद्दुआएं मिलती हुई, कहानियां आगे बढ़ती। बद्दुआ यानी कि यू मीन खुदा और मोहब्बत पार्ट 2, खुदा और मोहब्बत 2.0। हाँ, क्योंकि खुदा उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो फिर चल सकता है। बद्दुआ है, उधर भी बद्दुआ है, वो उसका नाम भी बद्दुआ हो सकता है, उसका नाम भी बद्दुआ बिल्कुल वाकई 2.0, या इसका नाम खुदा और मोहब्बत पार्ट 4 ऐसे जी। और उसके बाद हमने देखी कि किसकी शहर से महर तक का सफर, शहर से थोड़ा सा हक वाली शहर से अच्छा। अमानत वाली महर तक का सफर इमरान अब्बास का हमने पार होते हुए देखा। ठीक है, मैं रिव्यू में पूछूंगी आपका यंग कॉलेज बॉयज से गहरा ताल्लुक है। हाँ, चले था एक जमाने में, इतना तो मैं भी नहीं एग्जैजरेट कर सकता, मतलब यंग कॉलेज बॉयज से आपका ताल्लुक मुझसे तो ज्यादा ही था ना, तो आप नहीं, वाकई में बहुत टाइम हो गया, बट ओके। हाँ, तो मैं पूछना चाहूंगी कि कर्ज का बोझ कितना होता है कि इंसान किस
हद तक जा सकता है उसको उतारने के लिए. And of course the only worthy episode that we actually looked forward to and watched was Parizad. जी. Parizad, yeah. Why haven't we reviewed Lapata? Oh, we'll review it abhi na. On Monday. Monday. But we could have done it this week as well. No, because Thursday को episode आती है ना. हाँ. एक तो हम फिर हमें बहुत लेट करना पड़ता है. मैंने इंतहाई इश्क की भी किस देखी, बट मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहूंगा कि इसके बाद मैं आई एम सॉरी आई गिव अप. इसके बाद मैं इंतहाई इश्क नहीं देख पाऊंगा, तो आज ब्रीफ सा इंतहाई इश्क के बारे में भी बात कर लेंगे. ठीक है, चले इसी उस पे मोड़ पे फिर ब्रेक लेते हैं. तो बदुआ, अमानत एंड इंतहाई इश्क, बट नो बेरुखी. आई कुडंट वॉच इट. बेरुखी से बेरुखी कर लिया आपने. मैंने बेरुखी से बदुआ तक बेरुख हो गई. हाँ जी. मैं और परिजाद और आखिर कब तक. हाँ जी. अब मैं और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. बोलने का असर तो होता नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, आप लोग बेल आइकन पे भी नहीं हिट कर रहे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आए. कहीं जाइएगा मत. हसन, किससे शुरू करना चाहेंगे आप? हमेशा की तरह, और जैसे आप कहती हैं हमेश रेशमिया की तरह, हमेश की तरह आखिर कब तक से शुरू करेंगे? जी तो हमेश की तरह हम आखिर कब तक से शुरू करेंगे. आखिर कब तक की किस में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई, लेकिन मुझे लगा कि कुछ वीक पॉइंट्स भी थे. शुरू हो जाए. पहली बात तो ये कि जो ओपनिंग सीन था वो बड़े अच्छे हाई पॉइंट पे ख़त्म हुआ था, क्लिफ हैंगर से पे लास्ट एपिसोड. इस एपिसोड में फिर हमारा हीरो जो है वो स्क्रीचे मारता हुआ पहुंच जाता है इन टाइम, और हीरोइन जो है वो लपक के उसकी गाड़ी में बैठ जाती है. ही राइड्स ऑफ. और वो जो आग लगी होती है वो फुस हो जाती है. उसी जिस आग लगी होती है वो भी फुस हो जाती है, और वो फेंक के भाग भी जाते हैं. वो भाग जाते हैं फेंक के, और पुलिस वाले जो भाई होते हैं हमारे नासिर, वो फिर भी फायर खोलते हैं. वो एक फायर करते हैं हवाई. वो ये नहीं करते कि वो गाड़ी में बैठ के उनके पीछे जाएं, वो गाड़ी में बैठ के कहीं और निकल जाते हैं, क्योंकि वो पुलिस वाले हैं, बचा के ले जाते हैं. हाँ, मतलब जो कि वो पुलिस वाले हैं तो वो उनके पीछे भी जा सकते हैं. बैकअप नहीं था ना, लेकिन उनको ऐसा लगा उनको ऐसा लगा कि शायद बैकअप नहीं था, तो लड़की को वो डेंजर में नहीं डालना चाहते थे, तो वो चले जाते हैं. तो ये पीछे बैठ जाती है, और फिर वो आगे आ गई पीछे बैठती है, और रास्ते में से वो जैसे बच्चे पीछे से आगे वाली सीट पे आ जाते हैं, छलांग मार के आ जाती है. बट ये मुझे अच्छा लगा कि इक्वेशन उनके अंदर अच्छी बन रही है, और रियलिस्टिक सी है कि उसने कहा है कि मुझे अदील की अदाकारी बहुत पसंद आई. नासिर का जो उन्होंने अदील इज वेरी नेचुरल एक्टर, एक्चुअली ही इज अ वेरी नेचुरल एक्टर, और कॉमिक टाइमिंग भी उनकी मजे की है, प्रेजेंस भी है उनकी. वो ऐसा नहीं लगता जैसे बेकार से वो काम कर रहे हैं. नहीं, अच्छा उन्होंने निभाया रोल. और फिर हमने देखा कि नूर नासिर को कहती है कि भाई तुम मेरे बहन का मसला भी सॉर्ट आउट करो. देखो, हाँ जी, वही थेरेपी जो वो थेरेपी का नासिर जो थेरेपिस्ट बन जाता है, वो ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा था. इट वाज अ बिट एक्स्ट्रा. I mean, नासिर कोई इतना तो नहीं कि जाके अब उसको पूरी लव स्टोरी उसको कह रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के आगे से मियाँ की, जबकि वो फैमिली से भी नहीं मिला. ऐसा नहीं कि वो गर्लफ्रेंड जो है वो उसकी बहन इसकी साली टाइप रिलेशनशिप हो और वो कहे कि जी मैं जानता हूँ एक्सेट्रा. तो ये मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा, लेकिन साइम भी हमारा रिसेप्टिव होता है, वो सुन लेता है. हाँ, तो थोड़ा वो एक्स्ट्रा था सारा. अनबिलीवेबल, इट वाजंट सो बिलीवेबल कि एक बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड है, वो जाके उससे बात करेगा. बट बिकॉज ही इज शोन टू बी अ काइंड ऑफ अ मेडलिंग पर्सन एज वेल, तो हो भी सकता है. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट नासिर इज दैट ही इज अ कंप्लीटली ग्रे कैरेक्टर. ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही ग्लोइंग पुलिस वाला है कि सेल्फ राइचियस और मॉरली अपराइट. नहीं, ग्रे है, रिश्वतें भी लेता है, कह भी रहा है कि लेता हूँ, और मोहब्बत के लिए कह रहा हूँ कि छोड़ भी दूंगा, बट काइंड ऑफ वी नो दैट ही इज काइंड ऑफ लाइंग. नहीं, अब तो उसने कहा ना कि दुआ मेरी अगर कबूल हो, दुआ मेरी कबूल होगी तो मैं फिर रिश्वत लेना छोड़ दूंगा. मेरे ख्याल है जैसे झूठ बोला है, कोई नहीं छोड़. नहीं, फिर वो कहता है ना उसको कि मैं बाद में फोन करूंगा इंस्पेक्टर को. हाँ, मगर तब कहता है जब वो आगे आंखें दिखाती है. हाँ, अगर वो ना आती तो वो कर रहा था. उसको पता नहीं था उस वक्त तक दुआ कबूल हुई है या नहीं. हुई है, पता नहीं. आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. बट फजर और साइम मिलते हैं फिर, और साइम अब एतबार करना शुरू हो गया है फजर के ऊपर. फजर ने अच्छा सवाल पूछा कि आपने तो कहा था कि मैं समुद्र से निकल के आऊंगी, बोलूंगी मुझे एक कतरे ने नहीं छुआ तो आप मेरी बात मान लेंगे. क्योंकि ऐसी बात को क्यों मानेगा, लेकिन चलो.
हाँ, लेकिन उसने खुद कहा था, लेकिन उसने सही पूछा कि आप तो मेरी इतनी सी बात को नहीं मानी आपने, और आप लोगों हर बंदे की बात, हर बंदे की, आप रिश्ते वाली पार्किंग में ऊपर कहाँ पहुंच गए, ये समझ नहीं आई। अच्छा, साइम isn't very bright, is he? He's not a very bright person, because कोई पूछे कि एक डेजर्ट से पार्किंग लॉट में ऊपर किसी मंजिल पे वो खातून रिश्ते वाली आंटी, why would she be like just there, walking there, like standing outside his car, outside, and he thinks that it's normal and it's not like she's not planted or it's not. He took it like in stride कि ये भी वहीं उसी दफ्तर में आई है जहाँ इनकी गाड़ी भी, और फिर वो उतरी भी रैंप से नीचे। So strange ना? हाँ, मुझे लग रहा था हम टीवी के ऑफिस की बिल्डिंग के पास हर फ्लोर पे एक अदद लिफ्ट होती है, तो मतलब वो वहीं से रैंप से, तो अजीब सा ना, मैं हमारे भाई साइम ने नहीं ये सोचा देखे कि ये किधर से, हसन रामना ने सोचा, ये रामना और पूरी दुनिया ने सोचा होगा जिसने देखा है। ठीक है, मैं ऐसे होके बैठ गया हूँ जी, ठीक है हसन, क्योंकि मैं थक गया था वैसे बैठ। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या फिर हुआ? फिर साइम को नहीं आया ख्याल, व्हाट आई लाइक इज दैट कैरेक्टर्स सारे जो है ना, थोड़े से उनकी जो रियलिस्टिक पना है वो मुझे अच्छा लगा। इवन जो सीन दादी के साथ था, जो दादी बेटे को बुलाती हैं और उनको बड़ा जेन्युइनली शी इज़ वरीड अबाउट एहतशाम हर सन, और तो दूसरा बेटा कहता है कि आज से सोचो तुम्हारी एक ही है, तो जिस तरह वो रोती हैं, अगेन गुल राना's परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट, वो मुझे अच्छा लगा, अच्छा था, it's enjoyable, it's definitely enjoyable। हाँ, it's enjoyable, but I think ये अब जा रहा है इख्तिताम की तरफ उंजू से, क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो से अब ऐसा ऑब्वियसली उसने प्रपोज कर देना नासिर को, वो एक्सेप्ट कर लेगी। मुझे ये लगा था कि जो शहूद अलवी साहब का किरदार है एहतशाम, शायद ये उठें दोबारा, पर वो अभी तक नहीं उठे, फिर ऐसा लगा बीच में कि शायद ये पास अवे वाला सीन है, मगर ये मुझे अंदाजा है कि रेप वाला चक्कर वापस आएगा। अच्छा, ये आप किसी ने हमें भेजा मैसेज, आई डोंट नो वेदर मुझे डीएम किया या हमारे वीडियो पे दिया, कि उसकी बहन जो है साइम की, वो उसी ट्यूशन सेंटर जाएगी एंड देन सर जफर विल ट्राई एंड मोलेस्ट हर, और फिर वो वीडियोस निकलेंगी। किसकी बहन? साइम की। अच्छा, हाँ, और उसके साथ पे कनेक्शन मिलेगा, वो वीडियोस निकलेंगी सारी फजर की, एंड देन सारा फिर पुलिस वाला इंटरवीन करेगा और वहां से वो आई डोंट नो, हो भी सकता है। हमें मुझे लगता है कि कुछ कंटेंट वाले हमें फॉलो कर रहे होते हैं, वो बीच में से दे देते हैं कहानी के और वो सच हो जाती हैं। हाँ, हो भी सकता है। तो ये अच्छा हो अगर हो तो, लेकिन आई गेस के आई होप कि वो रेप वाला ट्रैक वापस आए, अदरवाइज इट वाज कंप्लीटली अननेसेसरी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। मूविंग ऑन टू नजरा लड़ गई। ओके, नजरा लड़ गई। आज आप क्या कहने पे चलेंगे हम? जी, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप बद्दुआ के बारे में? तो बद्दुआ की एक सेकंड, इससे पहले कि आप शुरू हो बद्दुआ के पहले मैं सवाल आपसे सारे पूछ लूं। शुरू हो जाए। हम कहाँ के सच्चे थे? मैं मशल ने खुदकुशी की, आप लोगों ने कहा प्लॉट का बड़ा इंटेग्रल हिस्सा था ये वो, यहाँ पे भी खुदकुशी करना उसका बड़ा इंटेग्रल हिस्सा है प्लॉट का, बिकॉज कहानी अब आगे वरना और कैसे मूव करती। अब तो कहानी रिवॉल्व ही उसके इर्द गिर्द कर रही है। अबीर की सारी जो भी कैरेक्टर आर्क होगा इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। खुदा और मोहब्बत में बद्दुआ एक सेंट्रल थीम है, वहाँ पे बिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं उस ड्रामे को। इट्स बिकम सच अ मैसिव, मुझे पता आप क्या चवल मारने वाले हैं, ब्लॉकबस्टर हिट। तो मैं सिर्फ उस तनाजुर में देख रहा था कि बद्दुआ में भी देयर आर सिमिलर थीम्स। एक बद्दुआ वाली थीम है, खुदकुशी का अभी हमने वहां पे देखा। तो इफ इट्स ओके इन खुदा और मोहब्बत इट्स गेटिंग बिलियंस ऑफ व्यूज, इफ इट्स ओके इन हम कहाँ के सच्चे थे, देन व्हाट्स सो रॉन्ग विद बद्दुआ? आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट एग्जांपल टू गिव यू। मैं ना सोचो कि मैं आपको क्या एग्जांपल दूं। दें, जरूर दें। हम कहाँ के सच्चे थे कि जब खुदकुशी की बात आई तब तो आपने कसीदे पढ़ दिए कि यार ये तो है, ये हिस्सा है, इसकी एग्जीक्यूशन देखो, ये देखो, ये वो देखो, ये फलां, ये ढमाक, ये नॉर्मलाइज नहीं हो रहा। मैं जवाब दे दूं पहला एक एक करके, क्योंकि आपने एक मुझे बम्बार्ड कर दिया क्वेश्चंस के साथ। गो के ये नहीं सवालों के जवाब आप खुद भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने मेरे ऊपर डाल दिया सारा चवलों की तरह, तो मैं आपको एक एक करके जवाब देती हूँ। मैं आपको एक एक करके चुप हो गई। नहीं चुप जवाब भी नहीं समझ। नहीं, एक का जवाब मैं दूंगी और फिर मैं आपसे पूछूंगी। पहली बात तो ये है कि the way they showed the suicide in Badua was not just disturbing, it was disgusting. It was absolutely disgusting. And the difference between the suicide in Hum Kahan Ke Sache The and in Badua was the fact that Mashal was created as a mentally unstable character. She was shown from the first episode as a mentally unstable character who had this problem with this girl, और जो इस लड़की के खिलाफ कुछ भी उसको नुकसान देने के लिए कुछ भी कर सकती है,
चिड़िया मार सकती है, जहर दे सकती है, झूठ बोल सकती है, हर किस्म की शी विल गो टू एनी लेंथ टू शो मेरीन डाउन। उसको पहली एपिसोड से बिल्ड ही ऐसे किया हुआ था। हाँ, फिर भी एक स्ट्रेच ऑफ इमेजिन को दूरा आगे लेके जाना था। सुसाइड, उन्होंने सुसाइड दिखाई कैसे? आपने लाश देखी मशल की? नहीं। आपने देखा कि क्या हुआ, जनाजा उठता हुआ? नहीं। आपको एक सटली बताया गया है, जो ना फॉलो कर रहा हो उसको शायद समझ भी ना आए कि सुसाइड हुई है। बड़े सटल तरीके अभी तक भी हमें क्लैरिटी नहीं है। आपको फिर आप आ जाएं बद्दुआ की तरफ। बद्दुआ की तरफ आप आ जाएं। एक मोहसिन को एक ऐसा बच्चा दिखाया हुआ था जिसके वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी, एंड ही वाज डोटिंग ऑन हिज मदर, लव्ड हिज मदर टू बिट्स। एक अकेली उसकी माँ उस घर में थी जिसकी वो, और ठीक है इस लड़की से वो बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसने जब भी उसको कहा गया कि तुम्हारी जो कज़न है रोमेसा या जो भी उसका नाम है वो मर जाएगी अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे, तो वो उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा अगर मैंने अबीर से शादी नहीं की। वो उसने ये कहा लेकिन अबीर मर जाएगी अगर मैंने उससे शादी नहीं की। इट वाज द कॉलेज लव अफेयर। कोई ऐसा कोई इश्क नहीं था सदियों का जिसके ऊपर। अच्छा, फिर उन्होंने सुसाइड दिखा दी उसकी, और फिर यार आई मीन हाउ, please pardon my language, how bloody irresponsible was that scene to show the dead body of a young boy who has committed suicide. आपने, you have left nothing to the imagination, you have shown it like black and white. आपने सनसनी उस लेवल पे आप ले गए हैं कि सटलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा पूरे उसमें। the cotton, the lash, it was just so, it was so disturbing. जनाजे के ऊपर भी आपने वो ला के रखते हुए दिखाया। आपने जनाजे की, it was so disturbing to watch कि आप 2 मिनट के लिए सोचें कि यार अगर आपका बच्चा और इसकी किसी किस्म की चीज़, it was like, it was disturbing. ऐसे सीन से पहले ना ट्रिगर वार्निंग आनी चाहिए कि सुसाइड सीन कमिंग अप, ट्रिगर वार्निंग। ये इतना it was not disturbing, it was disgusting. पहली बात तो ये है। So okay, does that answer your question or no? Do you have any doubts left? Yeah. Kind of. ठीक है। दूसरा आपने बट मैं ये मोहसिन को भी ऑब्सेसिव लवर तो दिखाया गया ना, जिस तरह से आपने उसको देखा कि जिस तरह वो, अगर वो लड़की फ़ोन नहीं उठा रही तो वो पागल हो रहा है, पूरा दिन ऑफिस में उसको कॉल कर रहा है, फिर जब उसने किसी और के साथ उसको देखा, फिर जिस तरह से वो अपनी माँ को कन्विंस करता है कि मैं इसके अगर मैंने शादी ना की तो मैं नहीं जी पाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे करें। माँ को कन्विंस किया, जो कज़न थी रोमेसा नाम था आई थिंक उसका, ये समथिंग आर से, रोमेसा ही चंगी निकली। उसने कहा कि मुझे तो आपसे मोहब्बत है, मैं आपकी खुशी चाहती हूँ, आप प्लीज जाएं, गो एंड मैरी, फाइन, गेट योर लव, आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर रोमेसा। रोमाना, आई थिंक नहीं, रोमाना नहीं थी, रोमेसा ही थी। रोमाना तो खुदा मोहब्बत वाली है। ये भी रोमाना नहीं, समथिंग कुछ। तो एनीवे आई मीन नो, अब वो है। लेकिन जैसे आपने ये बात की कि इतना क्या लव अफेयर था, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, जब हम खुदा और मोहब्बत में बात करते हैं हम यही बात फरहाद की भी करते हैं कि फरहाद का ऐसा क्या कोई लव अफेयर था कि वो जोगी है। हसन, ये बड़े पुराने वक्तों की बातें हैं कि ऐसा इश्क होता था कि लोग जान दे देते थे। अब ऐसे इश्क बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे इश्क। आई थिंक कि आजकल के नौजवान जो हैं, दे हैव अ लॉट मोर ऑन देयर माइंड देन फॉलिंग इन लव विद अ गर्ल हु, कभी कभी होता है, देयर आर अनॉमलीज। जब लोग कहना शुरू करेंगे ओ वी नो समबडी, वी आल्सो नो पीपल हु आर मैडली इन लव विद अदर्स, बट जनरली द यूथ हैज मोर टू थिंक अबाउट देन एक लड़की और उसके पीछे आप ऐसे, और आपने अपनी जान ही ले ली उसके पीछे। मैं कहती हूँ मतलब जितनी वो अबीर जहन्नुमी है, मौसम भी उतना ही जहन्नुमी है कि एक लड़की के पीछे यार आपने जान ही अपनी दे दी है। बट उसकी माँ कहती है ना कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। माँ तो माँ है ना फिर यार, माँ तो माँ है, बट या हाँ, तो ऐसे नहीं दिखाया गया कि मोहसिन ने कोई बहुत अच्छा कदम उठाया। बिग मेंशन फॉर सलमा हसन यार, रियली गुड परफॉर्मेंस, रियली गुड एंड मेजर्ड। ऐसे नहीं उन्होंने वाहवाला मचाई कि आपको म्यूट करना पड़े या आप सुन ना सकें, जैसे कई ड्रामों में हमें करना पड़ता है, बट वेरी गुड परफॉर्मेंस। How do you rate Amar's performance in this episode? This was better. I was going to say that. Yeah, this was definitely better. I think जितना उन्होंने ओवर होना था पहली 2 episodes में वो हो गई थी, और यहाँ पे she had settled down a little bit. And उनका कैरेक्टर बड़ा वाज़े है that उन्होंने लड़कों को आगे लगाया हुआ है। Obviously सनम बेवफा / दिलरुबा की वाइब्स हैं, that kind of a girl, ऐसी लड़कियाँ होती हैं, and ये स्टोरीज भी होनी चाहिए of these kind of girls. मगर वही बात ना कि ये उस लेवल तक ले जाते हैं कि अब आपको नजर आ रहा है कि इसकी रिडेम्पशन कोई नहीं है। अब देयर इज नो सेविंग, उसकी सेविंग नहीं होगी अब। नहीं, सेविंग तो नहीं है, क्योंकि अब तो दोस्त ने भी देख लिया, नीलम ने। जी, नीलम ने देख लिया। नीलम बाय द वे हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। मरियम नूर हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। आई रियली लाइक मरियम नूर इन दिस ड्रामा।
She was very good in Ishq Jalebi also, apart from the accent की जो हमने बात की नहीं, I didn't think so. I wasn't a fan of her in Ishq Jalebi, मगर she was very good in Shehnai. मुझे लगा शनाई में बहुत अच्छी थी. यहाँ एक और ज़रा सी उनकी ग्रूमिंग हुई है, and she's more refined and I really like her. ठीक है. And also हसन कैरेक्टर से बहुत फर्क पड़ता है ना. अब ये कैरेक्टर है, उसने उसको देखा है. She hasn't gone home crying. She hasn't come to her crying. जो प्रोमो में हमने देखा है, उसने वीडियो बना के तस्वीरें उसने लगा दी हैं. हमने उसको OST में थप्पड़ मारते भी दिखाया है सऊदी प्रिंस जुनैद को. अच्छा. हाँ. And I don't think she's going to marry him. She's going to say, "Get the hell out of my house." हाँ, वो तो obviously I think no, she's not going to say कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, please मुझे धोखा नहीं दो, मुझे मारो नहीं, ये वो. She's not going to commit suicide. हाँ. So there are always two ways to tell a story. Did Mohsen have to commit suicide? No, of course not. फिर बद्दुआ कैसे होती? कोई और तरीके से हो जाती. हाँ, मतलब माही भी तो नहीं मरी ना, और फरहाद भी नहीं मरा. बद्दुआ उसने फिर भी दी थी. Exactly. But फिर वो आपके साथ फरहाद की बद्दुआ तो didn't make sense ना, because she never declared कि I love you and I'm going to marry you and live my life happily ever after with you. उसने तो कहा नहीं था. फिर भी उसने बद्दुआ दी थी, तो वो बद्दुआ तो लगनी नहीं चाहिए थी. यहाँ माँ की बद्दुआ बिल्कुल लगेगी यार. Of course एक माँ जिसका बेटा चला गया, आपने उसको धोखा दिया, यंग बच्चा. अच्छा. हाँ, उसकी माँ की बद्दुआ लग सकती है. ओसामा ताहिर की एंट्री हुई जी, जिसकी वजह से मुझे जरा ज्यादा इंटरेस्ट हुआ कि मैं देखूं. I wish कि यार उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनके किरदार के साथ, because let's not put a Neeli on Osama Tahir again. So I'm hoping कि इस बार meet हो. और a mushk. Yeah. मुश्क में तो चले फिर भी काफी था, इसमें तो खैर नीली में तो हमने एक झलक देखी, उसके बाद देखा भी नहीं है. Such a fine actor and such a good looking boy. I don't know why we don't see more of him. You know, Osama Tahir, बल्कि उनके आने से एकदम एक पूरे ड्रामे में एक थोड़ा सा एक रिफाइंड एलिमेंट आ गया. मुझे ऐसा लगा कि जब उनकी एंट्री हुई, मैंने कहा अच्छा ये तो रिफाइंड एलिमेंट. हाँ, जो हम सटलिटी की बात पिछली बार कर रहे थे कि यार एवरीथिंग सो ओवर द टॉप, तो थोड़ा सा हुआ कि यार एग्जैक्टली थोड़ी सी बैलेंस आउट हुआ. बट जो इंटायर ट्रैक है, अगेन आई एम सॉरी आई फॉरगेट द कैरेक्टर्स नेम, रोमाना रुमैसा, जो भी वो कजन वाला जो ट्रैक है पूरा, उसकी रेलेवेंस समझ आ रही है आपको? ऑब्वियसली क्योंकि ओसामा की अब एंट्री हुई है. पहले मुझे लगा था कि शायद ओसामा वो लड़का है जिससे अबीर का रिश्ता तय किया जा रहा है. अच्छा. क्योंकि उन्होंने कहा ना कि बहुत मेरी बात हुई, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत सुलझा हुआ, तो मुझे लगा कि शायद ये वो लड़का है. लेकिन फिर OST देख के मुझे ऐसा लगा कि सऊदी प्रिंस जुनैद के साथ अबीर की शादी तो होगी. और सऊदी प्रिंस जुनैद ने गाड़ी में ये भी कहा कि वो मर्द ही क्या जो 2-3 अफेयर ना चलाए. तो सऊदी प्रिंस फिर किसी और के सऊदी प्रिंस आपने पक्का सऊदी प्रिंस जुनैद ही बना दी उसे. तो सऊदी प्रिंस जुनैद जो है वो फिर ऑब्वियसली शादी करके फिर 2-3 और अफेयर. हाँ जी, वो मुंह इधर उधर मारेंगे. बिल्कुल ठीक है, वो मुंह मारेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि ओसामा ताहिर का भी अबीर के साथ कोई ना कोई टाकरा होगा. तब जब उसने कहा ना कि कौन लड़की है कि जिसने मेरी बहन की जिंदगी उजाड़ दी है, आग लगा दी है, तो उससे मुझे आया कि शायद अब ये, क्योंकि अगेन OST से हमें ये तो पता चलता है कि सऊदी प्रिंस जुनैद जो है वो मिलेगा अबीर को और फिर छोड़ेगा भी. अच्छा. हाँ, तो फिर हो सकता है कि ये ओसामा बॉय का जो किरदार है, जी क्या नाम है, ओसामा बॉय का किरदार अभी नहीं, ओसामा बॉय का जो किरदार है वो फिर अबीर को पहले सहारा दे फिर धोखा दे. जी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये दूसरी किस्त है. अच्छा, टू बी फेयर डेवलपमेंट काफी होगी. मैं वही कह रही हूँ ना, फास्ट मूविंग है. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट. देखिए कुछ चीजें हैं other than the disgusting portrayal, picturization of the suicide scene, अगर ना करते तो क्या हर्ज था. लेकिन फिर वो ड्रामा ही क्या जिसमें ना हो, सनसनी ना हो जिसमें. other than that it was very fast moving. It didn't leave anything to the imagination कि आप सोचते रहें कि अच्छा ये दोनों जो खुसपुस कर रहे हैं बैठे हुए, हाँ ये पकड़े जाएंगे. उसी वो पकड़े गए. उसने तस्वीरें भी आपने देख ली कि उसने बनाई हैं, एंड आपने देख लिया कि वो पहुंच भी जाएगी घर, हमारी बहन नीलम दिखाएगी भी माँ बाप को. और तो अगले हफ्ते जो 2 पार्ट्स आएंगे उसमें वी कैन इमेजिन के यार ये कहानी का पता चलेगा कि अब डायरेक्शन क्या है. हाँ जी, क्या अब इनकी शादी होने लगी है, और शादी तो होगी बिकॉज हमने वो भी देखा है उसको दुल्हन बनते हुए. तो क्या फिर बदुआ देखना आगे चलते हुए? हाँ चलो ठीक है. बदुआ टिक हो गया, बदुआ टिक हो गया. लेकिन बेरुखी टिक नहीं हो पाया. आप बताएं, आपने देखा, कोशिश की? मैंने नहीं देखा, मैंने इंतहाई इश्क देखा. एक्चुअली बिटवीन वॉचिंग अ ड्रामा जिसमें और लड़की जो है वो इतनी लाचार है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही, और वो अपने ख़ानदान के बोझ तले और उनके एहसानों तले दबी चली जा रही है.
इसलिए वो रेजिडेंट रेपिस्ट से शादी कर ले. Rather than watching that, I would rather watch somebody like Abir who's got a backbone. ठीक है, she's a negative character, but at least she has some kind of agency, you know. बदतमीजियों पे झूठ बोल जा रही है और पता भी चलता है उसको कि मोहसिन ने सुसाइड किया है, तो थोड़ी शॉक में हो जाती है. फिर थोड़ी देर बाद माँ कहती है मुझे इतनी भूख लगी है, खाना तो देना मुझे. तो शी इज काइंड ऑफ लाइक, यू नो. और इसका ये मतलब नहीं हम कंडोन करें ये बिहेवियर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. इस कहने का मतलब नहीं, बट ऐसी लड़कियां होती हैं, इट्स ओके. होती हैं, कहने का मतलब है कि इस तरह के किरदार जरा इंटरेस्टिंग होते हैं ज्यादा. या ऐसी भी लड़कियां होती हैं. और उनकी भी कहानियां हमें दिखाई जाएं ताकि हमें उनकी आखिरत भी इबरतनाक की होगी ना. अब तो झूठी के बारे में तो हमने ये नहीं कहा था. झूठी के और बड़े इश्यूज थे. इट वाजंट जस्ट दिस. झूठी के और बड़े इश्यूज थे. झूठी का इशू ये था कि अगर अभी where do we draw that line कि यार कि अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस फेक किया है तो नहीं, that's not, I'm not saying it on a moralistic point. मैं moralistic ground पे नहीं कह रही. मैं इसलिए कह रही हूँ कि झूठी जो था ना वो believable नहीं था. वो believable नहीं था कि वो झूठ बोल रही है और हर बंदा मानता जा रहा है कि उसका झूठ. यहाँ पे अबीर ने झूठ बोला, nobody believes her in the house. ऐसा नहीं है. दादी समेत, दादी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि कोई आगे कोई क्यों ऐसे कहेगा. बाप समेत nobody is believing her, so it kind of appeals the senses to. अच्छा, ये मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट बाप ने उन खातून के सामने नहीं, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी आप क्यों कर रही हैं, जब वो चलेंगी फिर किया. हाँ, तो ये ज्यादा बिलीवेबल है, वो बिलीवेबल नहीं था. उसके और ये बिलीवेबल लग रहा है. You're right. ठीक है. तो अगले हफ्ते देखेंगे मजीद बददुआ में क्या होता है. मूविंग ऑन टू अमानत में इंतहाई इश्क का मैं आपको ब्रीफ एक दे दूं. मैं ऑनेस्टली नहीं देख सकूंगा. ठीक है जी. इंतहाई इश्क का मैं आपको बताया था मैंने पिछली बार, जो वालिद साहब हैं उनको हुआ था दर्द बाजू में और फिर वो हुए, तो इस बार वो जुराबें पहन के पहुंचे अस्पताल. पहले मुझे लगा उन्होंने जूते पहने हुए जब वो स्ट्रेचर पे अस्पताल में जाते, शायद कंप्रेशन सॉक्स हो जो भी, तो उन्होंने जुराबें पहनी थी, उनको वो ले गए अस्पताल के अंदर. अब वो जब उनको अस्पताल में पहुंचाया गया तो जो हमारे ताया अबू हैं, पिछली बार मैंने आपको उनसे मिलवाया था, तो ताया अबू पहुंच गए वहाँ पे, तो कह रहे हैं बेटा कूल डाउन, फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा. क्या हो गया उसको, जावेद को क्या हो गया, बेटा कूल डाउन. जावेद को क्या हो गया, बेटा कूल डाउन, अल्लाह सब खैर करेगा, बेटा कूल डाउन. जावेद को क्या हो गया. मैं डॉक्टर को भी फोन करता हूँ, डॉक्टर साहब जो उनके भाई हैं जिनको हार्ट अटैक हो गया. अच्छा. किसी ने हमें कमेंट करके कहा कि ये बड़ा इलिटरेट पीपल से कि हार्ट अटैक हुआ है किसी को. जी, मैंने ये सेव भी किया. कार्डियक मायोपैथी या पता नहीं क्या है इसका नाम. सारे डॉक्टर तो नहीं है. आहो, मतलब है कि तुसी की चाह रहे हो. एनीवे, तो वो उनको कार्डिक मायोपैथी जो भी हुआ, cardiac arrest उनको हुआ. His heart stopped functioning for a while and there was some sort of medical issue with his heart. तो वो जब उनको हुआ और फिर उनको स्ट्रेचर पे ले जाया गया, तो वहाँ पे डॉक्टर कौन होता है? आप व्यूअर्स का मजाक क्यों? नॉन जुनैद प्रिंस, सऊदी प्रिंस जुनैद. डॉक्टर दानियाल AKA जुनैद खान. राइट. अब वो होते हैं वहाँ पे, तो वो आके कहते हैं कि यार कि उनका ECG हो रही है और ये वो. तो जो ताया अबू हैं वो पहला सवाल पूछते हैं, अगर उनको कार्डियो का मसला है तो आपने उनको यहाँ पे क्यों रखे, कार्डियो में शिफ्ट क्यों नहीं किया. तो मुझे लगा ये सवाल बनता होगा ताया अबू का, मतलब उनका होगा. आपको आप अजीब है, यहाँ डिटेल्स आपको दें मेडिकल तो आप प्रॉब्लम हॉस्पिटल से उनका हो सकता है ताया अबू का गहरा ताल्लुक. उन्होंने पूछा कि ये, तो वो कह रहे हैं कि अभी ECG हो जाए फिर हम इनको मूव कर लेंगे. तो उनको मूव कर लेते हैं वहाँ पे. और फिर वो ऑब्वियसली जब हमारी हीरोइन है रिदा, प्लेड बाय हिबा बुखारी, आई हैव टू से हिबा एक्चुअली लुक्स फॉर अ चेंज लुक्स हर एज in this one इंतहा इश्क. What would her age be? जैसे हमने फितूर में हमने देखा ना, हमने शुरू में डिस्कस भी किया. I think it's got to do with a lot of like overly done makeup जो फितूर में था, और जो ड्रेसिंग्स और वो जो हम आउटफिट्स और सारी चीजें बात कर रहे थे. I think here she actually looks like that, you know, early 20s गर्ल जिसका कोई इस तरह कजन के साथ है सीन. तो like you know, तो वो मुझे अच्छी लगी उनकी बात. I think she's worked on that now. तो वो फिर जब उनको बताते हैं कि भाई आप दुआ करें, तो वो हमारी प्यारी हीरोइन जाके हॉस्पिटल में मसला बिछा के तो अल्लाह में से दुआ मांगती है. ये तो पिछले हफ्ते हुआ था क्या? Am I repeating things? नहीं, मैंने कहा था कि अगले बार ऐसा होगा कि हीरो देख लेगा. अब आप एक एपिसोड में बताएंगे कि अगले एपिसोड में क्या होगा. तो फिर हमारा हीरो जब निकलता है और गुड न्यूज देने के लिए, तो वो देखता है, तो वो दुआ मांग रही थी, तो वो कहता है आपकी दुआ कबूल होगी तो आप ये करें, लेकिन आपने अब करना ये है कि आपने अपने अब्बा जी को बहुत खुश रखना है, और स्ट्रेस नहीं उनको देना, स्ट्रेस नहीं देना, और अपनी ये खूबसूरत मुस्कुराहट जो है ये आपने अपने चेहरे
कहते हैं, ये भी कहता है हाँ, कि अपनी मुस्कुराहट आपने चेहरे पे, तो वो शर्मा सी जाती है। बट वो फिर घर ले आते हैं उनको, जब वो घर लाते हैं तो तायाबू कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई जावेद, अब तो मैं जो हूँ इसको रिश्ता और वो सारी चीज़ जो उन्होंने करना होता है साइम के साथ, साइम ही नाम बताया था ना मैंने आपको, साइम बताया था, साइम के साथ हमने ये करना है, तो डन समझो बात। तो वो इतनी देर में केक शेक लेके आते हैं, सब कुछ आते हैं, केक भी आ जाता है, केक भी घर में होता है। तो ये जो तायाब मुँह है वो ऑन इज ऑन रिश्ता फिक्स कर देते हैं। अच्छा, ये आप क्यों डिटेल्स बता रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये इस पर तो तायाब वो रिश्ता फिक्स कर देते हैं। फिर वो कमरे में जब वापस अपने घर जाते हैं तो उनकी वाइफ और बेटी वहाँ पे बैठी होती है, जिनको वो कह रहे होते हैं कि यार कि अगर ये चाचू तुम्हारे मर गए तो फिर हमारे तो प्लान्स धरे के धरे रह जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये जो बेटी और माँ है इनको इतनी क्या प्रॉब्लम है उस लड़की के साथ कि उसके साथ वो रिश्ता नहीं कराना चाहते। बट एनीवे, अंकल आंटी की नज़रों आंखों में आंखें डाले बगैर देखे देखे ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप वो सोफे पे बैठी हुई है ना, ठीक है, और बच्ची वहाँ पे खड़ी हुई है, तो अंकल यूं बैठे, यूं यूं और यूं वो देख के सारी खड़े होके बात करें सारी के फलानी बेगम मैंने एक फैसला कर लिया। अब वो आंटी वहाँ पे बैठी हुई है, वो अंकल खुद ही से बात करें कि मैंने ये फैसला कर लिया है बेगम, और मुझे उम्मीद है कि तुम हर मेरे फैसले की तरह अब हम ऐसे रिव्यू करेंगे। अगर लोग ड्रामे ऐसे शूट करें तो हम रिव्यू नहीं ऐसे कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा इसमें साथ दोगी। तो वो वहां से कहती है कि मैंने तो आपका हमेशा साथ दिया। तो उन्होंने कहा हाँ तो बस ठीक है, फिर मैंने रिदा और साइम का रिश्ता तय कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर मेरा साथ दोगी। तो वो कहती हैं हाँ ठीक है, आप तो हमेशा अच्छा फैसला करते हैं और जो भी करते हैं। तो पीछे से बेटी जो है ना वो करके गुस्से में निकल जाती है। तो वो कहते हैं इसको क्या, फिर वो जाके आंटी के पास बैठ जाते हैं। फाइनली शायद उनके सर के पीछे आंखें हों, उनका कुछ भी हो सकता है, पीछे नहीं, मतलब वो यूं, मतलब आप यूं बैठे, इनकी पेरिफेरल विजन अच्छी थी। हाँ Unlike most characters in our dramas, जिनको सामने होती भी चीज नजर आती है, इधर उधर तो यकीन करें अगर मैं देखता ना तो मैं इंतहाई अंकल के लिए देखता, मुझे बड़े पसंद है वो तो, लेकिन फिर मैंने आई गिव अप। तो फिर वो हुआ और फिर वो अगला सीन में कट्टू, फिर हम देखते हैं कि साइम और रिदा की मंगनी हो जाती है। तो आंटी जिन्होंने मैं पिछली बार आपको बताया ना ऐसे मरोड़ के उसकी उंगली से निकाली थी अंगूठी, तो वो ये अंगूठी देके कहती है अच्छा ये लो बेटा ये अंगूठी, पहले उसको कहते हैं बेटा अंगूठी पहनाओ अपनी होने वाली दुल्हन को। तो वो लड़का ऐसी जेब में देखता है, एज इफ जेब में अंगूठी रखी हुई थी उसने और उसको याद नहीं था। वो कहता है मेरे पास तो अंगूठी नहीं है। तो माँ फिर अंगूठी अपनी उंगली से निकाल के देती है, कहती है ये देखो, परेशान क्यों हो रहे हो बेटा, तुम भूल गए ये अंगूठी तुमने चुपके ली थी रिदा के लिए, उसको पहना दी थी और फिर वो नाराज होकर तुमसे मुझे देगी थी। कोई बात नहीं, हाँ पहनाओ। फिर वो पहना देता है घुटने पे आके उसको, वो हाथ आगे करती है, वो अंगूठी पहनाता है। पीछे वो जो उसकी होती है बहन लड़के की, वो हाँ करती है। फिर इनकी बस मंगनी हो जाती है। लग कैसी रही होती है मंगनी पे? वाइट सिंपल सा जोड़ा पहना होता है, वही जो उसने पहना होता है, तैयार नहीं होते। वो लड़का भी उसी तरह और लड़की भी उसी तरह, बस घर के कपड़ों में कैश किस्म की उनकी मंगनी होती है। जो वो पीछे जो लड़की जो खड़ी है, जो अंकल की बेटी है और साइम की बहन है, उसका हस्बैंड काफी ब्राउन कलर का सूट पहने हुए तैयार होता है। I don't know why we wasted like the last 7-8 minutes of तो ये हुआ है इंतहाई इश्क में। अभी इनकी मंगनी हो गई है, लेकिन are we going to watch more of this? No. और आंटी जो है ना, आंटी उन्होंने अगले एपिसोड के प्रोमो में ये बोला है कि अब मैं भी हूँ इसकी माँ, तो देखना ये खुद इससे तलाक लेके जाएगी यहाँ से। मुझे लगता है this is the kind of drama that would appeal to the lowest denominator of society. मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे लोग enjoy करते हैं ये देखना सारी। डॉक्टर दानियाल is that being elitist? What? That if I'm saying it appeals to the lowest denominator of society. It depends on what the lowest denominator of society is. Who you consider to be the lowest denominator of society? No, I'm. Are we off camera or on camera? No, we're on camera. Okay. We're on camera. No, I don't mean it in a condescending way. But जो working class है, they enjoy these kind of strategies or domestic politics or वो बहुत enjoy करते हैं. They really like, because this is what they relate to. They're not going to relate to a honestly ये वाला जो plot line है ना कि माँ अपने बेटे के कराएगी, कि अब चलो पहले मान नहीं रही थी, अब अगर मान गई है, जिस भी दिल के साथ मानी है, अब वो अपने बेटे की तलाक क्यों करवाएगी? क्यों करवाएगी? वो बेटे की, अगर बेटे को एक लड़की पसंद है तो कोई भी माँ, मतलब आई एम श्योर फिर कोई कमेंट करके ऐसी माएँ होती होंगी, बट फिर उनको टीवी पे दिखाना जरूरी है। बट हाँ आप भी सही कह रही हैं कि ऑडियंस है, वो देखना ऑडियंस है, मेरे ख्याल है यही बात है। बिकॉज जब बात करती हूँ ना लोगों से कि आप लोग कौन से ड्रामे देख रहे हैं, सो दे ऑल लव दीज काइंड ऑफ ड्रामास जिसमें डोमेस्टिक इंट्रीग और बिट्रेयल एंड इश्क एंड सास के, और कहती हाँ बाजी बड़े मज़े के ड्रामे हैं सारे, बड़ा मज़ा आता है देख के। सो आई थिंक इट इज़
a largely illiterate denominator of society, and I'm not saying this in a condescending way, but people who haven't read better. It's like Fahd Muswa said in my interview कि मेरा जो ड्रामे देखते हैं वो गोश्त वाला रक्षे वाला देखते हैं और वो देखते हैं तो उनको नहीं फर्क पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर जो दानियाल हैं उनका भी एक सीन चल रहा है किसी उन अपनी कजन एक के साथ अफेयर चल रहा है। I don't know why we're discussing this more. Hasan, stop, you're not even going to watch it again. उनकी कजन बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, वो गुफ्तगू कर रही होती है, अल्लाह मियां आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप मेरे साथ ज्यादा कर रहे हैं, अब कि वो जितनी मोहब्बत मेरे दिल में आपने उसके लिए डाली है, काश उसके दिल में भी मेरी इतनी मोहब्बत डाली होती। पीछे से पाँव पाँव होती है तो वो डॉक्टर आ जाता है, तो फिर वो कहती है हाँ वो आ गया, थैंक यू अल्लाह मियां, आई लव यू सो मच, और फिर वो जाती है और बाय द टाइम वो लॉन से जो कॉन्वर्सेशन कर रही होती है अल्लाह मियां से ड्राइंग रूम में जाती है, उसके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। तो अल्लाह मियां ने अपना जादू किया है ना, कैसा? और फिर वो कहती है तो अल्लाह का करम है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ इस तरह। हाँ जी ठीक है, हुए ना कपड़े चेंज, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे ख्याल में हुए थे कपड़े चेंज, ये ना कपड़े चेंज ना हुए और मैं भी बोलूं, बट मेरे ख्याल में हुए। एनीवे ये इंतहाई था, मैं देख नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, जो देख रहे हैं उनको बहुत खुशी हो। इंतहाई चैलेंजिंग था ये रिव्यू सुनना भी। जी अब हम मूव ऑन मेहनत की, मैं आपकी मेहनत को दाद शुक्रिया आमना जी, लोगों के लिए आपने वक्त ज़ाया किया, मैं आपकी ट्रेंड करी थी तीसरी किस्त भी भाई, बट ट्रेंडिंग मुबारक हो भाई इंतहाइश को, ट्रेंडिंग मुबारक हो। हाँ जी बिल्कुल जी। आरिज़ और हिबा ने अदाकारी अच्छी की और जुनैद ने। जी ठीक है, ओवर टू अमानत जी। जी मैं एक बात आपसे पिछली बार कहना भूल गया, ये जो असद का किरदार है ना, क्या नाम है उसका? फवाद खान। फवाद अन खान। क्यों अन खान? खान नहीं है ना, फवाद है सिर्फ। अच्छा ठीक। हाँ फवाद अन खान जब पिछली बार आया था अपनी खाला से मिलने, अपनी खाला को चची बोला था उसने, याद है आपको? जी। पहले चची बोलता है, फिर दोबारा उसको याद आता है कि ये चची मेरी नहीं है यार बुद्धू, ये उसकी मेहर की चची है, मेरी तो खाला है, फिर वो खाला बोल देता उनको। एनीवे पिछली बार मिस हो गया था। हाँ जी। तो इस बार जावेद, ये जो जावेद कह रहा हूँ, बाबर अली साहब है, उन्होंने ऐसे आंखें फाड़ी अपनी, अच्छा लगा मुझे वो सीन। बाबर अली साहब को शायद वो ब्रीफिंग हुई है कि वो जो फिल्में होती थी जब वो करते थे पाकिस्तानी फिल्में, पंजाबी फिल्में, उसमें जो ऐसे आने दिखा के निकालना करना। हाँ जी। तो बाबर अली साहब अच्छा सर टाइमलाइन पे जरा गौर करें। हाँ जी। फवाद अन खान लेके भागते हैं मेहरू को, मेहरू नहीं कहना। क्यों नहीं? क्यों? मेहरू कोई और ड्रामे में थी, ये सहर महर है। सहर महर? हाँ अच्छा, सहर वाली महर। महर तो मैं और सहर महर नहीं, ये सहर वाली महर। सहर वाली महर थोड़ा सा हक में सहर थी। हाँ ये महर है। अच्छा ठीक। सहर वाली महर। सहर महर। हाँ। नाम भी उन्होंने रखा। तो फवाद अन खान जो लेके भागते हैं सहर वाली महर को, वैसे ओए आप सही कह रही हैं यार, आयजा ने भी ऐसी चादर नहीं ली हुई थी थोड़ा सा हक में। मैं और क्या बकवास कर रही हूँ उस वक्त से। वो हाँ आप सही कह रही हैं, अगर आप थोड़ा सा हक का कोई सीन डाल दें जी अमानत में, एक शॉट डाल दें, लोगों को पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वही चीज अभी तक हसन ना टाइमलाइन पे गौर करें। हाँ। तो फवाद अन खान जो हैं वो सहर वाली महर को लेके भाग जाते हैं नहर वाले पुल पे। गुड वन। कराची से इस्लामाबाद की ट्रेन पकड़ के पिंडी, ठीक है जी, पिंडी पहुंच जाते हैं। वहां पे जब वो भटक रहे होते हैं दोनों, और रास्ते में हेयर कट भी करा देते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट था कि रास्ते में कहीं भी रुक सकते हैं वो। लेकिन ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठे तो पूरे बाल थे, फिर जब उतरे हालांकि पिछली बार जब बेंच पे बैठे थे तब भी उनके बाल तो कटा लिए उन्होंने, बाल कटा लिए, फिर बढ़ा लिए, फिर कटा लिए, कट जाते हैं ऐसे। तो सफर काफी लंबा था। जूते भी ब्राउन और ब्लैक हो रहे थे उनके, ये नहीं मैंने, और जो बड़ा हुआ बैग था वो भी ठुस गया ना वो पहुंचते हवा निकली, सफर लंबा था। ठीक है, ये और बात है कि उसमें लेस पड़े हुए थे उन्होंने खा लिए। ये और बात है कि शहर वाली महर की लिपस्टिक हल्की नहीं हुई, ना ही काजल हिला, ना दुपट्टा हिला, ना कुछ, वो अपनी फिट रही इस लंबे सफर पे भी। तो वो जो एक सीन था कि रावलपिंडी स्टेशन से वो निकलते हैं जी, और फिर हमारे हीरो के बाल हैं, और कट टू अगले सीन में जब हीरो ने जैकेट हाथ में पकड़ी होती है, बाल कट गए, लेकिन आप कह रही हैं कि हीरोइन की लिपस्टिक और वो कुछ चीज नहीं हिली। नहीं, राइट टू द शूज, आई थिंक आई नोटिस द शूज आल्सो, द शूज वर आल्सो नहीं हिलते, लेकिन हीरोइन तो इतने लंबे सफर में लगता है बाथरूम भी नहीं गई।
मतलब है कि उनका कुछ नहीं हिला। इनसे लिपस्टिक का क्या ताल्लुक? नहीं, कपड़े भी नहीं क्रम्पल हुए उनके, वो उनकी मेरे वाली शर्ट नहीं होगी ना, पॉलिएस्टर टाइप होगी, उनकी पॉलिएस्टर ये प्रॉब्लम देखे ना, गद्दी रखनी पड़ी है, बुरा ना घबराएं, कोई बुरा नहीं लग रहा है, इट्स नेचुरल। एनीवे, तो ये पहुंच जाते हैं वहां, आके फिर ये फोन करते हैं ज़रार को, और ज़रार ने क्योंकि इतना बड़ा एहसान तले जिंदगी गुजारी होती है फवाद खान के, तो ज़रार कहता है कि मेरे ऊपर तो तुम्हारा इतना कर्ज है और तुमने मेरे पे इतना बड़ा एहसान किया हुआ है कि मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें ना कर ही नहीं सकता, तुम फौरन आ जाओ, मैं तो यहाँ पे काम के लिए आया हूँ, गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ, यू कम ओवर, इस्लामाबाद आ जाओ, ठीक है। और वो एहसान क्या किया होता है बताए ना जी। यही तो पूछना था आपसे कि आपका कॉलेज बॉयज से एक ताल्लुक रहा अपनी जवानी में जी, अभी भी आप जवान हैं लेकिन आपकी ज्यादा बचपने में जी, तो क्या ये इतना बड़ा एहसान था कि जो पूरी जिंदगी उन्होंने उसका एहसान तले? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक एहसान से बढ़ के आपकी दोस्ती पे डिपेंड करता है ना। हाँ, अगर मेरा कोई दोस्त ऐसा है जिसको मैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो मुझे वो करता है या मैं उसे वो करता हूँ जी, तो मेरा हक बनेगा कि थोड़ा सा हक, एब्सोल्युटली थोड़ा सा हक आपका होगा, उसका भी होगा थोड़ा सा हक, मेरा भी थोड़ा सा हक, मगर ये थोड़ा सा कि मैं उसकी अमानत का ख्याल रखूं, थोड़ा सा ये उसका भी थोड़ा सा हक होगा और मेरा भी थोड़ा सा हक होगा कि मैं उसकी अमानत का ख्याल रखूं। विलियम हसन वर्ड्सवर्थ ऐसे ही फिर तो लिखवाएं हमसे किसी दिन। मीर हसन मीर, नाइस आई लाइक। तो ये खैर आ जाते हैं घर पे इनके, रात को सुबह ये पहुंचे होते हैं। अच्छा, रियलिस्टिकली बताएं, रियलिस्टिकली मैं टाइमलाइन पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मैं आपसे एक सवाल, अब मैं आपसे एक सवाल, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया, आप जब से बैठे हैं उस वक्त से सवाल मेरे पे तोप की तरह चला रहे हैं, बताएं। एक सवाल, हाँ जी। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कोई भी अच्छा इंसान, मैं मर्द औरत की भी नहीं बात कर रहा, कोई भी अच्छा इंसान इस सिचुएशन में क्या करे? वो ये करेगा, दारुल अमान छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। नहीं, उसने सही किया, बिल्कुल उसने बिल्कुल सही किया कि उसने कहा कि नहीं, तो वो कॉलेज की अगर ना भी होता इतना बड़ा एहसान ना भी होता तो कहता कि यार दोस्ती है, मेरा दोस्त है, और मेरा दोस्त ने उसको एक्चुअली ये लग रहा है कि दोस्त भाग गया प्रेशर में आके जी, कि यार इतना बड़ा उसने लड़की को भगा के लाया और मेरे पल्ले बांध के खुद गायब हो गया। लेकिन रात को जो फवाद गया सौदा लेने, ग्रोसरीज करने, वहां पे दो बदमाशों ने उसको गोली मार दी, ऐसा ही हुआ ना? मोबाइल छीन गया ना, वो मोबाइल छीन के और उसको मतलब वो वारदात हो गई, और सुबह उसको दफना भी दिया 8 लोगों ने। हाँ, उसके बटवे में पता नहीं था, आईडी कार्ड नहीं था, फोन में कोई नंबर नहीं था, फोन तो चोरी करके ले गए ना, फोन का तो मसला ही फोन का हुआ ना, फोन तो वो चोरी करके ले गए, जो कोई आइडेंटिटी नहीं थी उसकी, उसके बाद बटवे में पुलिस केस नहीं बना। हालांकि उसने कहा कि मैं एटीएम जा रहा हूँ पैसे निकलवाने जी, तो एटीएम कार्ड होता कोई, चलिए आप ये अज्यूम कर लें बटवा भी फिर छीन गया नहीं, लेकिन वो उन्होंने मोबाइल छीना और वो चले गए गोली मार के। सुबह उनको दफना दिया गया, कोई पुलिस केस नहीं बना, कोई कुछ नहीं बना, कहीं पे इन्वेस्टिगेशन मारे तो बंदा पुलिस केस बन जाता है। और वन वुड अज्यूम कि अगर वो पैदल गया है तो वो घर के करीब ही किसी दुकान पे गया होगा। हीरो हमारा गाड़ी लेके निकलता है, पूरा कत्ल हो जाए, कोई गोली किसी को लग जाए तो एक मौका वारदात होती है, वहाँ पे पुलिस होती है, घर के इर्द गिर्द पता चल जाता है यार कि फलान बंदे को गोली लगी है, दुकानों पे पता चल जाता है, पैदल गया है वो, ना कि किसी गाड़ी पे, तो वो गाड़ी पे कहीं और ढूंढता रहा पूरे इस्लामाबाद में उसको, ऐसी कोई जगह। आप लोग बहुत निटी-ग्रिटी में जाते हैं। ये निटी-ग्रिटी नहीं है, ये बहुत अनबिलीवेबल सी प्लॉट लाइंस हैं, ये इज नॉट निटी-ग्रिटी। अच्छा, उसी सुबह ये ज़रार छोड़ाता है दारुल अमान, सबसे बड़े सवाल का तो जवाब दें, और फिर दारुल अमान से लेके फ्लाइट लेके कराची पहुंच जाता है। हीरो मर गया। एक सेकंड, मैं ये फ्लो में कहना चाहती हूँ, फ्लाइट लेके कराची पहुंच जाता है, कराची पहुंच के उसी रात को उसकी मेहंदी होती है और वो जाके मंगेतर को मनाता है और इसको कहता है, सहर वाली महर को, कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, मैंने बड़ी लंबी जो है ना वो कहानी डाली है, यू नीड टू हैव क्लोथ्स फॉर द वेडिंग, तुम जाओ शॉपिंग करने, और 2-3 हज़ार रुपए देता है, जिसकी नहीं थदी देता है, लेकिन जिसकी दत्ती नहीं थी, चलो अच्छा खुदा मोहब्बत तो नहीं है ना कि 5-5 हज़ार के नोट हो, कुछ तो फिर प्रोडक्शन दी कोई तो वैल्यू होती है ना। उसी शाम को उसकी मंगेतर, उसकी मंगनी है, मेहंदी है, लेकिन उसकी लड़की जो है वो शॉपिंग कर रही होती है। अपनी मेहंदी के दिन कौन मॉल जाता है? और अभी वो उसको मना के गया है, तो इस्लामाबाद से कराची आने 2 घंटे की फ्लाइट है, सुबह वो फास्ट मूविंग है प्लॉट, सुबह वो दारुल अमान भी गया है। अगर फर्ज करें वो सुबह 6 बजे उठे, क्योंकि रात तो नहीं सो पाए यार कि इतना बड़ा इशू हुआ है, 6 बजे उठे, 7 बजे वो दारुल अमान उसे छोड़ने गया है,
8 बजे 7:30 बजे वो दारुल उलूम पहुंचा, छोटा सा तो इस्लामाबाद है, 15 मिनट की, 7:15 वो पहुंच गया, 7:15 वो पहुंचा है और वहाँ पे उसने रियलाइज किया यार कि डूड यहाँ पे तो सीन नहीं हो रहा। 7:30 उसने उसको वापस लिया है, 8 बजे वो घर पहुंचा होगा, 8 बजे घर पहुंचा है, उसने 11 बजे की फ्लाइट ली, 1 बजे वो लोग कराची पहुंचे, 2 बजे घर पहुंचा, लड़की को उधर बोला कि जाओ तुम शॉपिंग करने जाओ, मैं उधर जा रहा हूँ। फर्ज करें 2:30 बजे वो उधर पहुंच गया है लड़की के पास, उससे वो भी मॉल में थी, नहीं लड़की तो यहाँ थी ना, वहां पे वो मिला, उससे बोला कि शाम को आओ मेहंदी पे, तो ये 3 बजे उनकी कॉन्वर्सेशन हुई समझे। वहां पे वो लड़की निकली शहर वाली महर मॉल पे, वहां पे वो निकली कि अच्छा मैं लास्ट मिनट कोई मेकअप कर लूँ, वो 3 से 4 बजे समझे तैयार हुई, 4 बजे वो मॉल पहुंची, 7-8 बजे मेहंदी का फंक्शन है, तो 4 बजे हो गई मुलाकात दोनों की मॉल में। परफेक्ट। और जनाजा कब हुआ, दफनाया कब? किसका? फवाद खान। वो तो पैरेलल वर्ल्ड में हुआ है ना वो हमारा क्या लेना है, हमारी टाइमलाइन इधर है। हाँ, ठीक है, ये हुई। अब वो जो जनाजा पड़ा वो मैंने वही कहना, बड़ा फास्ट मूविंग था ये, वो 10 बजे हो गया जनाजा उसका। हाँ जी। लेकिन यार ये 24 घंटे तो देने चाहिए थे, आप उसको सर्द खाने में रखते, लाश को ईदी वालों को देते, चेक कराते कि भी कौन है क्या है, आइडेंटिफाई कराते। ये ऐसे कैसे आपने कर दिया? आपको क्या पता कि फवाद अन खान का कोई जानने वाला है या नहीं है दुनिया में? आपने वाकई में उसको अनफवाद अन खान कर दिया, आपने अनह्यूमन कर दिया उसको, अनफवाद अनफवाद भी कर दिया, अन खान भी कर दिया। ये आपने ज्यादती की उसके साथ, फवाद अन खान के साथ आपने अच्छा नहीं किया। नहीं, आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे कौन करता है यार? उसको बटवा चेक करते, इतना डिस्पेंसेबल था कि उसको तो निकालो इसको। वो बिल्कुल ही उसको आपने, और इस पूरे उसमें हीरोइन की लिपस्टिक नहीं हिली। हीरोइन शहर वाली महर की जी, जो नहर वाले पुल पे जो एक हीरोइन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? नहीं, जूनी जी। जूनी के बारे में आप क्या? नहीं, कुछ नहीं। जूनी एक बात मुझे बताएं, आप 2 बच्चों की माँ हैं जी, अगर एक लड़की, अल्हम्दुलिल्लाह, एक लड़की जो कि जूनी जैसी है जी, और आपको नजर आ रहा है यार ये जूनी जैसी है, और आप अपने लड़के की शादी होने देंगे इस लड़की? जी नहीं। सच्ची बताएं, झूठ ना बोलें। नहीं जी। लड़के के प्यार में आके आप शायद बोले यार मूसा loves this girl, तो मैं अब क्या करूं? अव्वल तो मूसा sharp enough to not fall in love with somebody like that, I would like to believe. और मूसा fall in love with a girl who's like Zuni. What would you do? तरीके होते हैं, स्ट्रेटेजिक तरीके होते हैं। बट आपके बारे में पता चले ना, आप कौन से ड्रामे वाली माँ हैं, कौन सी सासू हैं। नहीं, क्या मतलब रियलिस्टिकली स्पीकिंग व्हाट वुड अ पेरेंट डू? No, maybe if they were madly in love, उनके सायरन्स नहीं बज रहे जो कि बज सबा मीर साहब के कैरेक्टर के बज रहे हैं, दोनों के, पूरे खानदान के बज रहे हैं, बहन के भी बज रहे हैं, उसके भी बज रहे हैं, बाप के, माँ के, सबके बज रहे हैं। But maybe they've shown him to be so in love with Zuni that they're like, okay, ये ठीक हो जाएगी, whatever. ओ वाले साहब कहते हैं ना कि शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। हाँ। तुमसे तो प्यार, तुम्हारी तो इज्जत करती है ना। Exactly. और अपनी वाइफ को कहते हैं जी, तुमसे तो इज्जत करती है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, करने दो। हाँ जी। अच्छा, तो फिर इजाजत है किस चीज की? उनको शादी की? मैंने थोड़ी देनी इजाजत उनको। हाँ। होनी थोड़ी उनकी शादी। ठीक है, नहीं होनी क्यों? अच्छा, जो आपसे सवाल पूछने लगा था, मनो मिट्टी तले चला गया फवाद अन खान, फवाद अन खान, किसी को नहीं पता कौन से कब्रिस्तान की अनअलाइव हो गया, कौन से कब्रिस्तान की कौन सी कब्र में वो दफना दिया। पता चल जाएगा कि ये मर गया। कैसे पता चलेगा? ये तो पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा? डायरेक्टर का कमाल है। कैसे पता चलेगा? मैंने की पता, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो लड़की तो निकाह में उसकी, तो हाँ, निकाह तो हमें किस्सा मेहरबानों का से पता चला 10 साल भी नहीं टूटता सर, ऐसे अब निकाह तो नहीं टूटेगा सर जी, तो फिर शादी कैसे हो? अभी पता चलेगा कि वो मरा है। कैसे? आपने लगता है कहानी नहीं पढ़ी। मैंने कहाँ से पढ़नी? डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है नीचे, क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन? यही है कि वो पता चल जाएगा कि वो फवाद अन खान मर गया है और ये बिल्कुल लावारिस अकेली है, तो ये निकाह करेगा उसके साथ। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा हक। हाँ जी, तभी तो मैं आपको कह रही हूँ शहर वाली महर है ये करेगा। अच्छा, और फिर हाँ, फिर हमारा पैरेलल हीरो जो है ना, क्या नाम है भाई का? इसमें कौन सा पैरेलल? हारून। अच्छा, हाँ, वो शादी करेगा जूनी के साथ। और जूनी करेगी उसके साथ शादी इससे बदला लेने के लिए। किससे? तो अगर सबूर अली की ओवर एक्टिंग में कोई कसर है तो निकल आएगी उस वक्त।
थाम के रखें दिल अपना। ये तो फिर शनाइयाँ शिपाटे होने लगे हैं। हाँ जी। अच्छा, लेकिन आपको लगता है, और मैं उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं कह रहा, वैसे क्योंकि आखिर कब तक में हारून और सिरा का इतना खूबसूरत पेयरिंग हुई है, आपको थोड़ा ऑड नहीं लगता उनको बहन भाई बने? मुझे वो सीन थोड़ा ऑकवर्ड सा पता नहीं क्यों लग रहा था। एज अ व्यूअर मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, वरना इंसेस्चुअस लग रहा था। हाँ, मुझे लगा यार इनका इतना अच्छा कपल है आखिर कब तक में, कास्टिंग में शायद देख सकते थे शायद, बट देन उनके साथ नाइंसाफी भी उनको क्या पता कि दोनों एक्टर्स के साथ। हाँ, तो मुझे वो लगा कि क्योंकि वो बड़ा अच्छा एस्टैब्लिश हुआ आखिर कब तक में उनका, तो फर्क पड़ता है इन चीजों से कि अगर आप एक जैसे फॉर एग्जांपल जोश में ऐश्वर्या और शाहरुख बहन भाई बने और फिर देवदास में उनका वो था, तो वो था थोड़ा कि वो करें नहीं जोश में तो रजिस्टर ही नहीं हुए थे मुझे बहन भाई वो। अच्छा जी, बट थे जी। एनीवे, तो ये है कहानी। तो क्या करना है फिर हमारा? तो नहीं देखना है, देखेंगे हमारा। देखेंगे हम, हमें मजा आ रहा है देखते हुए। हो सकता है थोड़ा सा हक वाली दिन वापस आ जाए। आपको अच्छा नहीं लगा बाबर अली ने इतना मरोड़ी, उनकी गिच्ची भी मरोड़ी, वो तो सब कुछ किया, फिर वो बांह पकड़ के लेके जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने छोड़ क्यों दिया? दिल से तो चाहते हैं ना। हार्ट अटैक, सॉरी कार्डिक मायोपैथी, अरेस्ट हुआ जी। हार्ट अटैक से डर नहीं लगता, व्यूअर्स के गलत पॉइंट आउट करने से लगता है। जी जी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे जी। लगता है भाई हार्ट अटैक से भी डर जी। तो उनको हुआ, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, इसको छोड़ दिया, वहीं पे छोड़ दिया उसको। तो अब मुझे लगता है वैसे बाबर अली की और जो इनकी बीवी, उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। अच्छा हाँ अब दोनों थे ना इश्क में भी, मियां बीवी बने थे, मियां बीवी बने थे। हाँ, मुझे लगता है इस कपल की केमिस्ट्री अच्छी है। कपल की केमिस्ट्री हाँ, इनकी लड़ाइयाँ भी कोई मुझे पैशनेट टाइप लगती हैं। उसके बाद जब वो बैठी हुई थी पास के, आप क्यों जिद करते हैं आप? हाँ हाँ, वो मेलो डाउन हो गए थे थोड़े कि अच्छा वो मेरा था, लगा ना आपको? बड़े आप शरारती हैं। मैंने ये कुछ बोले नहीं। अच्छा, but again I felt in these 2 episodes Gohar was completely wasted. कंप्लीटली उन्होंने जाया कर दिया उस अदाकार को। एक डाइनिंग रूम सीन था। अच्छा, अब आपने जो प्लॉट हमें बताया है कि भाई जूनी की शादी, मैंने ये कहाँ सुना है? मैंने ये ओएसटी में देखा है या डिस्क्रिप्शन देखी है। जूनी की शादी हो जाएगी हारून, जूनी हारून से करेगी शादी, करेगी। हाँ, और हारून का नाम क्या होता है इसमें? नहीं मुझे याद है, 1-2 जगह मैंने कुछ पता करने की कोशिश। जुनैद जमशेद नहीं, जुनैद अलग, जमशेद अलग, नॉट वन जुनैद जमशेद। जुनैद था कि जमशेद था, मुझे नहीं पता। अच्छा। तो बहरहाल अगर, और फिर उर्वा और इमरान के कैरेक्टर्स की शादी हो जाएगी, तो फिर कैसर का तो खत्म हो गया फिर ट्रैक, उसकी क्या रेलेवेंस रहेगी फिर? और बाबर अली साहब क्या फिर पूरी उम्र ढूंढते रहेंगे पूरा ड्रामा कि गई कहाँ लड़की? क्या होगा फिर? उनका थॉट ये था कैसर की शादी करेंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे हों। हाँ, कि मैं तो कर नहीं सका और बच्चे। खुद की उनकी उम्र मेरे ख्याल में निकल गई अब दोनों की। मर्द की उम्र कभी नहीं निकलती। अच्छा जी, औरत की शायद, खातून भी जवान ही है वैसे। अच्छा, तो आप उनको ये मशवरा देने करी कि कर सकते हैं बजाय कैसर के कोशिश करें, उन पे बरकत आ सकती है घर में। प्लॉट ट्विस्ट अच्छा हो वैसे। हाँ जी, ठंडे पड़ जाए ना। देखें, ज्यादा ना करें। मलिक साहब जो है ना, वो ऑल सेड एंड डन, मलिक साहब हैं नेक आदमी। क्यों? शादी नहीं उन्होंने दूसरी की, वो कर सकते थे, जवान शादी कर सकते थे कि बच्चे मेरी, मैं भी लाइन लगा दूं बच्चों की, ऐसा नहीं उन्होंने किया। ताना खा लिया उन्होंने बीवी से, ताना खा लिया। बीवी ने कहा कि तो मतलब है कि आपके किए का आगे आ रहा है, हमारे किए का आगे आया है। हाँ, और उन्होंने भी बीवी को ताना नहीं दिया कि तुमने कैसा बच्चा ये पर्व किया, तुमने नहीं, उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी ली है उसकी, ली है उस चीज। हाँ, तो ये अच्छे आदमी। मलिक साहब इज अ ग्रेट मैन, इज अ ग्रेट मैन। हाँ, मूविंग ऑन टू परिजाद and great man जी। and परिजाद, पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। I have to say इसकी कंटिन्यूटी इतनी जबरदस्त है। हाँ, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस्लामाबाद से तक साहिल समुंदर तक का सफर, इस्लामाबाद से साहिल समुंदर को आप छोड़ें, पिछली बार जो ऑब्वियसली बड़ा लोगों ने पॉइंट आउट किया, हाँ हमें पता है कि इस्लामाबाद में शूट हुआ है और कराची को उन्होंने चीट किया इस्लामाबाद में, लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब गाड़ियां निकलती है ना, उसकी मैडम लुबना, क्या नाम है उनका? लुबना सबा, लुबना सबा नहीं, मैडम सबा समथिंग, लैला सबा, लैला सबा, लैला सबा की जब गाड़ियां निकलती है ना, तो आपने देखा होगा गाड़ियों की नंबर प्लेट BK9, BK3 सिंध,
सारी सिंध रजिस्टर्ड. आई थिंक दोज आर फेक नंबर प्लेट्स. सो दोज आर नॉट एक्चुअली लाइक यू नो ऑब्वियसली, क्योंकि वो इस्लामाबाद में गाड़ियां, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ियां होंगी जिनके ऊपर दिखाने के लिए कि ये कराची रजिस्टर है, उन्होंने कराची की फेक. तो बड़ी जबरदस्त बात है. तो ये बड़ी जबरदस्त बात है. उन्होंने ब्लर आउट नहीं किए और ऊपर से रिटेन वो किया है. की चेंज किया है. यूजुअली आप नंबर प्लेट्स देखते हैं ब्लर आउट या वो कर देते हैं. अच्छा, फिर गाड़ी जब रुकती है मॉल में जाके, जहाँ पे वो कहीं जाते हैं, वहां पे भी एक पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी खड़ी होती है टू शो के दिस इज एक्चुअली कराची एंड सिंध. नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट, जब वो लोग लिफ्ट के अंदर एंटर होते हैं तो लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है. आपने नोटिस किया होगा, इट्स अ ग्लास डोर. ये पीसी का दरवाजा है जो मैं उसकी नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब लैला सबा अपनी आंटी से मिलने जाती है, कि आंटी से मिलने जाती है, लिफ्ट के अंदर एंटर होती है, इट्स अ ग्लास डोर लिफ्ट का. लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट ऊपर गई, लिफ्ट का दरवाजा खुला, इट्स नॉट अ ग्लास डोर, इट्स योर अदर काइंड ऑफ लाइक सिल्वर डोर. एंड दैट सीन is actually shot in Karachi. So lift के नीचे वाला part I think has been shot in Islamabad. Lift के अंदर वो बैठे, बटन प्रेस किया, cut to lift खुली, so that's shot in Karachi. इतनी कंटिन्यूटी का सीन है, इतनी कंटिन्यूटी का सीन है. और कपड़े भी सही थे, कंटिन्यूटी मैंने जाके देखे, झुमके भी सही थे, सेम थे. पहले मुझे लगा कि उसके जो अहमद ने वो अपना सफारी सूट पहना है उसका रंग चेंज हो गया, तो शायद जेबें भी चेंज हुई हो. तो नहीं, वो वही सफारी सूट था, जेबें भी दोनों तरफ थी, वही पैटर्न था जेबों के ऊपर. तो वेल डन यार, शिजात कश्मीरी भाई को बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत क्रेडिट जाता है जी. ये आसान कंटिन्यूटी नहीं है. नहीं, बहुत बड़ी बात है यार. इस्लामाबाद से कराची, और वैसे पीसी, समुंदर, बनी गाला जो भी वो है, कौन सा टाउन है, लोगों ने भेजा हमें कि XYZ टाउन है, और वहां पे मगला हिल समथिंग, आई डोंट नो. बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है जी. एनीवे, ये इंटीग्रिटी पे चले गए. अब ये बताएं, आंटी कौन है? मुझे नहीं पता. आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? एक तो मुझे ऐसा लगा कि जो लैला सबा की कजन होती है सारा, मुझे लगा सारा थोड़ी सी मुझे होमलैंड वाइब्स दे रही थी वैसे. अच्छा, हाँ, मोना डार्लिंग टाइप लगी आपको? मोना डार्लिंग टाइप लगी मुझे. सारा मुझे थोड़ी सी उसने बोला भी ऐसे ना, ओ मिस सबा, मिस लैला, योर हेयर. एग्जैक्टली. तो फिर मुझे होमलैंड वाइब कजन, तो उसने कहा कि ओ अच्छा, होमलैंड वाइब दे रही थी. दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ मेरी आंटी, बहुत कम लोग ये टर्म यूज करते हैं. खाला, फोन पे वो खाला कहती है, गाड़ी में गाड़ी में वो खाला कहती है, लेकिन वहां पे पहुंच के उसने आंटी शिफ्ट कर दिया. तो आंटी साउंड्स अ लिटिल डूबियस एंड शेडी. और कोई अपनी कजन को ये नहीं कहता ओ मिस लैला योर हेयर. लाइक मेरा कजन रजी अगर मुझे ओ मिस्टर हसन योर हेयर, तनु की होया भाई. हाँ, तो सारा तो was shady definitely. हाँ, दूसरी चीज है कि जो एक डायलॉग में जो पैरेलल बिल्ड होता है ना, कि वो कहती है कि अंदर आओ, वो कहती है कि अंदर आओ, और वो कहता है, और वो पॉज करती है, नहीं आएगा. हाँ, she knows कि नहीं आएगा, बट शी इज आल्सो होपिंग इन हर हार्ट कि वो बोले कि वो बोलेगा कि मैंने नहीं आना. हाँ, नहीं, she knows कि नहीं आएगा, and she knows because होटल में जब वो कहती है कि आओ बैठो, तो वो कहता है नहीं मुझे, she knows कि he will not cross that line. प्राइवेसी की वो स्पेस नहीं को क्रॉस करेगा, वो देख चुकी होती है. आपने बिल्कुल सही कहा कि पियानो बजाने में शी इज रियलाइज कि दिस गाय डजंट थिंक फ्रॉम द हेड, ही थिंक्स फ्रॉम द हार्ट. वो कहता भी है कि मैंने तो आज तक दिमाग से कभी फैसले नहीं किए, दिल से करता हूँ. शी नोज कि मैं सिंपैथी इसकी विन कर लूँ और फिर मैं इसको थोड़ा सा 100% वो मैनिपुलेट कर रही है कंप्लीटली. 100% कोई सच्चाई नहीं है सारी चीज में. आंटी बीमार है ये नहीं. अच्छा, एक और चीज का मुझे पैरेलल ये लगा कि जब बहरोज करीम अपने फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं शाम को, अपना साउथ अफ्रीका का ट्रिप प्लान करते, तो फिरोज़ कहता है उनको आके कि आपकी मैं वीडियो कॉल करा दूं, जूम कॉल करा दूं, उस पर मीटिंग. तो वो कहता है नहीं, जूम कॉल. अच्छा, देयर वाज सो मच फोकस ऑन जूम कॉल्स एंड वीडियोस कि मुझे फिर लगा कि शायद लैला सबा उधर जाके और जूम कॉल वीडियोस किसी के साथ करती है, विच इज़ काइंड ऑफ अ स्पाई ऑपरेशन और अ होमलैंड ऑपरेशन. बट समबडी, स्पॉइलर अलर्ट, किसी ने बोला कि apparently in the novel, spoiler alert, that she's having an affair. तो वो तो मैंने पहले ही कहा था कि she's having an affair. That'll be too like bland and bland and boring. But the fact that she's coming to meet her sick auntie is even blander, right? हाँ, so it's got to, if this is what it is, कि some sort of a spy operation, that will be really interesting. Interesting, लेकिन spy operation लग नहीं रहा टेक्निकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि एक तो ये कि वो जब जाती है उसके पास बैग तक नहीं होता.
जब लैला निकलती है अपार्टमेंट से मैंने नोटिस किया था बैग तक नहीं होता, फोन भी नहीं होता उसके हाथ में। चलो अज्यूम किया कि कोई जेबें हों उसकी तो उसने फोन नहीं, बट शी वाज गोइंग अंडरकवर। तो वहां जाके इक्विपमेंट होगा ना उस अपार्टमेंट में। I mean I would be very impressed if it's a spy operation. I would be very impressed because otherwise if it's an affair तो what's the other girl Mona Darling doing there? What is she doing there? Yeah. What is Mona Darling doing? Who's on? And it's too much of a risk if she's having an affair और वो उस अपार्टमेंट में आ गई है पूरे अपने कंटिंजेंट के साथ, अपने 3 वीगोस के साथ और इस लड़के के साथ और सबके साथ वो लोकेशन पे पहुंच गई वहां पे। Yeah. And who's Sara then? Who's Sara? It's all very interesting. It's very interesting because when जब वो खत्म हुआ मैंने कहा shit ये अब क्या होगा, अगली किस्त में क्या होगा, मुझे देखना है अगली किस्त में। तो बहुत मजे का था। नहीं, she's completely manipulated him। आप देखें ना जो साहिल समुंदर पे वो जाती है और वो खड़ी होती है और जो डायलॉग बोलती है कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, कि हम कैद हैं, मैं इस घर में कैद हूँ सोने की चिड़िया और तुम अपने ख्वाबों में कैद हो, तुम्हें you're a prisoner to your dreams। और फिर वो बाद में कहता है, अच्छा वो बड़ा ही खूबसूरत था सारा, the whole जानू scene was so nice, the way that he gives जानू the money। अच्छा परिजाद मुझे बड़ा पसंद है, पैसे जब उसको मिलते हैं फिरोज जब देता है बोनस / इनाम गिनता है वो बाद में उस वक्त ले लेता है। but I like the fact that he's shown to be not an idealist, he's still counting, he's interested, real है। और वो जाके जानू को जब दे देता है। अच्छा now this is the difference between good storytelling and stupid storytelling। वो एक दफ़ा नहीं कहता जानू को कि मुझ पे तुम्हारे बहुत एहसान है, जब मैं कराची आया था तो तुमने मेरी मदद की, उस वक्त मेरी मदद की जब मेरा इस शहर में कोई नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं वो करता। Like you said, he's a friend, he's going to do this for his friend, he's not going to say कि ओ मैं एहसान का बदला उतार रहा हूँ, because it kind of defies the purpose ये कहना कि मैं एहसान का बदला उतार रहा हूँ। वो कहता तुम मेरे दोस्त हो, तुम don't even mention it, और उसको पैसे देता है। और बाद में भी वो कहता है, जब वो लड़की कहती है कि मैं आपको भाई कह सकती हूँ, तो मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा अपनी फैमिली याद आई कि यार ये लोग मुझे भाई बना रहे हैं और एक मेरे अपने भाई थे। तो अपनी फैमिली दूसरी तरफ जो है वो सईदा से उनकी पता नहीं क्या दुश्मनी है, दुश्मनी नजर आ रही है। सईदा इज प्रॉस्परिंग नाउ, सईदा उनको क्रीम केक खिला रही है, वॉशिंग मशीन उनकी लग गई है ड्रायर वाली वो भी, और ऊपर से सईदा प्राइवेट एग्जाम भी दे रही है और सलीम का बिजनेस भी चल रहा है। और जब पूरी उसने बात की है कि उसने अपनी किताबें बेच के, अपनी किताब जो शायरी बेच के किया, फिर भी उनको शर्म तो नहीं आई भाई बापियों को? आपको लगता है आई दिखी? नहीं शर्म के नाम नहीं, उनको सिर्फ पैसों से है। और बाय द वे परिसाद घर पैसे भेज रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं भेज रहा। लेकिन लैला सबा वाले पैसे उसने रख दिए थे वापस। लैला सबा वाले क्योंकि वो गलत काम के पैसे नहीं लेना चाहता इसलिए। लेकिन पकड़ा तो गया, वो क्या करेगा अब अगली केस में? क्या वो बहरोज करीम तो छोड़ता नहीं है बंदों को, तो परिजाद बचेगा कैसे? अब मुझे भी समझ नहीं आ रही वैसे, लेकिन बचना तो उसको पड़ेगा, बचना तो पड़ेगा वरना ड्रामा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? तो ये बचेगा कैसे? अब ये मुझे बड़ी चीज इंट्रिग कर रही है। अनलेस दिस इज ऑल इंडीड अ स्पाई ऑपरेशन और लैला सबा बहरोज करीम को इक्वेशन में से निकाल बैकअप हो और अरेस्ट हो जाए। हाँ, अगर बहरोज करीम इक्वेशन से निकले तभी परिजाद बच सकता है, वरना ना लैला बचेगी ना परिजाद। मेरे ख्याल है यही होगा। और फिर परिजाद को रिवॉर्ड किया जाएगा, यार ये है और ये बात, परिजाद अमीर हो जाएगा। फिर परिजाद किसी तरह से ISI में चला जाए। नहीं ISI जा सकता है परिजाद, चला जाएगा ना स्पाई बन के कुछ। यस मैं अंदर तो नहीं हो जाऊंगा इस बात। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपने सही पॉइंट उठाया कि यही होगा, टेबल्स विल बी टर्न्ड। और वो एजेंट निकलेगी लड़की, उसको निकलना पड़ेगा एजेंट, खाली अफेयर से नहीं हम खुश होंगे। तो वो मतलब उसकी फिर अगर वो एजेंट है फर्ज करें तो उसकी शादी असल में हुई है बहरोज करीम साहब से। हाँ तो एजेंट्स करते ही हैं ऐसे, तो कोई शादी कर लेते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। अब आप मॉरल ग्राउंड निकाल लें। नहीं मैं मॉरल ग्राउंड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अब कोई इतराज है उनकी शादी पे? नहीं। बच्चा है उनका? नहीं। क्यों नहीं है? ये तो शायद बहरोज करीम साहब की उम्र भी निकली हो यार। अभी आपको कहा है कि मर्द की उम्र से फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या पता यार, अजीब आप बात कर रहे हैं बार। तो फिर क्यों नहीं है? मतलब अजीब चावल आप मार रहे हैं। नहीं बिकॉज शी इज डूइंग हर जॉब। आई थिंक वी आर गिविंग हर टू मच क्रेडिट हियर। पता चला अफेयर ही चल रहा है उसका साइड पे। मतलब लेट्स सी। लेकिन अगर अफेयर चला फिर बच नहीं सकता, परिजाद बच नहीं सकता। नहीं, यहाँ से भाग नहीं सकता, जानू भी नहीं बचा सकता उसको, कोई भी नहीं बचा सकता उसको बहरोज करीम नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बहुत जबरदस्त किस्त थी परिजाद की, बहुत मजा आया देख के। अगेन अहमद अली अकबर की परफॉर्मेंस हो या उर्वा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी उर्वा। एंड शी लुक्ड सो ब्यूटीफुल, शी लुक्ड गॉर्जियस इन दैट scene where she goes to that milne in that apartment. She looked haseen yaar. She looked haseen.
अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेकअप की तारीफ करना चाहूँगी कि जो भी उन्होंने डार्कनिंग की है अहमद अली अकबर की, इट्स सो यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट है। मैं बार बार कभी कभी डार्क और लाइट हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा डार्क, बट कंसिस्टेंट। उनके कान के अंदर, कान के पीछे, हर चीज़। अगर आप देखें जाके बदवा, उसमें हमारा जो सऊदी प्रिंस जुनैद है ना, उसकी इतनी टैनिंग हुई हुई है मेकअप से, बट व्हेन ही इज ऑन द फोन टॉकिंग टू अबीर, तो यू कैन सी द लाइंस ऑन हिज नेक एंड द मेकअप का डिफरेंस। तो परिजात की मेकअप बहुत अच्छी है। मेकअप अच्छी है जी। और कुछ? No, I liked it. It was aesthetically pleasing and it was बहुत consistent, very very और consistent. continuity hats off यार, बहुत जबरदस्त continuity। और आप देखें उन्होंने strategically, क्योंकि ये गाड़ियां सारी वाइट, जो क्राउन है टोयोटा की, ये वाली जो है जिसमें उर्वा बैठ के आती हैं, ये इस्लामाबाद में शूट हुआ है सब कुछ। तो सी व्यू में उन्होंने एक वीगो खड़ा किया है पीछे काले रंग का, टू मेंटेन दैट लाइक थिंग। और परिजात की विदात है यार, जब उसको किसी अच्छे काम का इनाम मिला है उसने आराम से ले लिया है। जब उसको वो दे रही है लैला गलत काम करने के, चुप कराने के पैसे, वो उसने नहीं दिए। तो उसके है, ही इज गॉट स्टैंडर्ड्स एंड स्क्रूपल्स एज वेल, ऑल्दो ही कैन बेंड देम बट ही स्टिल हैज देम। और जो वो मीर तकी मीर पढ़ते हुए याद करता है नाटी खाला की बातें कि यू नो गो कॉन्कर द वर्ल्ड। खाला यहाँ पे नहीं थी, बट चलो ठीक है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो या, तो गुड था। एक्सीलेंट एपिसोड। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। ये क्यूरियोसिटी हमें अब खाए जा रही है, और हमें खाना भी नहीं खाना तो खैर हम खा लेंगे, अबीर की तरह हमें भूख लग जाती है। तो हम अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो खाना हम खा लेंगे, लेकिन ये है कि अगले हफ्ते हम वेट करेंगे। मेरे ख्याल में इस वीडियो का टाइटल ये होगा कि हाउ विल परिजात सर्वाइव। How is he going to survive this? How will Parizat survive? How will... now also a word of appreciation for Numan Ijaz's acting. I think कि वो बंदा, वो नजर बट्टू वाला सीन अच्छा था। नजर बट्टू वाला सीन तो पिछली किस्त में था, लेकिन ये कि वो जिस कैरेक्टर में जाते हैं ना यार, वो उसके होके रह जाते हैं। The man looks seedy and dubious. He doesn't look like an honorable man. He doesn't look like artistic. He doesn't look like a Rakib Se का you know, और a Jackson Hyde का, और a Jackson Hyde का तो बिल्कुल भी नहीं। But he's so versatile. Such a good. Like when he wants to be seedy, he looks seedy. When he wants to look innocent, he looks innocent. Absolutely. When he wants to look like a Rakib Se ka, like confused lover type of a scene, Maqsood, he looks. It's just amazing. I don't know how he does that. वो पी रहे होते हैं when he's drinking and he's हल्का सा वो नशे में होते हैं. It looks like he's not in his senses and he's intoxicated and he's जो स्लर कर हल्की आवाज में बात, उनके जहन में ख्याल आ रहे हैं कि अच्छा मेरी बीवी मुझसे गद्दारी कर रही है, तो अब यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो इट वाज वेरी वेल परफॉर्म्ड। और अगले एपिसोड के प्रोमो में वो कहते हैं उसको परिजात को, बाद में ना कहना कि मौका नहीं, मौका दे रहा हूं मैं, बोल ले तू भैया बचेगा कैसे? मौका क्यों दे रहे हैं परिजात को? हां क्यों दे रहे हैं? बिकॉज़ ही लाइक्स हिम, सो आई एम गिविंग यू अ चांस, स्पीक नाउ, यू वोंट गेट अनदर चांस। और एक मौके पे उन्होंने ये भी, जब परिजात ने झूठ बोला ना, तो यही जब when he's drinking he does this, he's upset because he thought that this guy is really loyal. So he's disappointed. I felt in that moment he's disappointed, particularly because he thought that this guy was loyal and he's not. कि ये वफादारी नहीं निभाई। मगर उनसे ज्यादा उनकी बीवी ने उसको पहचान लिया ना, परिजात को। बीवी पे मुझे लगता है उनको शक शुक था, या कोई वो कोई गेम भी हो सकती है। वो कोई गेम भी हो सकती है, वो और चीज है। वो अगर अगले एपिसोड में हमें क्लैरिटी मिलेगी, और मुझे 99% यही शक पड़ता है कि वो कोई इसी तरह का अंडरकवर एजेंट टाइप सीन है। आई होप सो, अदरवाइज परिजात बच नहीं सकता। नहीं बच सकता। ठीक है, और कुछ आप ऐड करना चाहिए? बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ख्वातीन हज़रात, आप लोग इतना प्यार हमें देते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं। कल जंजबील आसिम शाह साहिबा का इंटरव्यू आया, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा। और बहुत जल्द इंशाल्लाह एक बहुत बड़े सुपरस्टार से आपकी मुलाकात कराएंगे, अल्लाह खैर करे। बारिशें हो गई, वरना वो इसी वीकेंड पर आपको देखने को मिल जाता। मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल क्या है, कल तो नहीं मिलेंगे हम आपको मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।